और एक बात तो आप लोग कंफर्म रखिए कि ये जो क्लास चल रही है, अगर आप सबसे लास्ट क्लास तक सिर्फ बैठे रहते हैं, मतलब आप बिना स्किप किए सारा क्लास बस कर लेते हैं, तो मैं इतना तो आपको एश्योर करूंगा कि 60 to 80% तो आप इजीली कवर हो जाएगा आपका। बस जो 20% जो आप नहीं समझे रहिएगा, वो आपको फिर से रेफर करना होगा या फिर नोट्स रेफर करना होगा, जिससे कि आप वो भी 20% जो है वो आपका हो जाए। यार क्लासेस की टाइमिंग तो कल बता दिया गया था ना सुबह ही। क्लासेस की टाइमिंग तो कल रात को ही ग्रुप पे डाल दिया गया था ना। 9:30 से 11:30 था, और फिर 12 से 2, और फिर 3 से 5। 2 से 3 लंच का टाइमिंग आपको 1 घंटे का दिया जा रहा है, आप आराम से लंच कर लेना, और फिर आधे घंटे में लंच कंप्लीट करके आधे घंटे में फिर रिवाइज थोड़ा बहुत कर लेना, और उसके बाद फिर 3 बजे से 3 से 5 हम लोग लेंगे क्लास। तो फिर उससे फिर अपना सारा कुछ वही है। हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते भाई, डाउट क्यों नहीं पूछ सकते। क्लास खत्म होने के बाद भी आप व्हाट्सएप पे करो डाउट। व्हाट्सएप पे अच्छे से समझा के लिख के भेजो क्या प्रॉब्लम है। फोटो हो सकता है तो फोटो भेजो कॉपी का, जिसमें आप अटेम्प्ट किए हो या क्या प्रॉब्लम है। और फिर अगर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो विल डिस्कस इन क्लास। बट मेरा बस यही है कि जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में थोड़ा आप लोग में इन्फोसिस थोड़ा ज़्यादा था, अब धीरे धीरे जो है वो खत्म हो, मतलब बहुत लोग तो आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसे स्किप कर रहे हैं कि बाद में देख लेंगे। बट द पॉइंट इज, अगर आप क्लास में रह रहे हो, क्लास सुन रहे हो ठीक से, तो फिर वो आपको बेनिफिट ही करेगा। और क्लास में अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो साथ ही साथ करके खत्म करने में ना वो चीज मत रखो कि बाद में करेंगे, वो हमें बाद कभी नहीं आता है। यार प्रशांत, इतनी लंबी क्लास, इसका रीजन बस यही है कि नेक्स्ट 4 डेज में आपका पूरा मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो चीज आपका ओवर द पीरियड 20 दिन 22 दिन चलता था, वो अब बस 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई बाय 6 वाला फैक्टर तो आपको लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो बस वही वाला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है कि 4 डेज में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 वाला फैक्टर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप वो मत करो, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, आप जब 1 घंटा मैकेनिक्स पढ़ते थे तो और भी सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, अभी आपका बाकी सब्जेक्ट को रोक दिया गया है, आप सिर्फ मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे अगले 4 दिन तक। तो आप इस टाइप से देखो। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग कि और कुछ लोग ज्वाइन हो जाएं जो फर्स्ट सेशन में ज्वाइन हुए थे। तो यार देखो, मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो, इससे आपको ही फायदा है, क्योंकि आप ज्वाइन करोगे तो मतलब जो भी लाइव डाउट होगा वो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज फिर आप देखोगे रिकॉर्डिंग, मान लो आप रात में देख रहे हो, फिर आप मेरे को रात को मैसेज किए व्हाट्सएप पे, तो मे बी मैं उस टाइम रिप्लाई ना करूँ, मैं अगले दिन करूँ, तो वो सब चीजें थोड़ी सी है। तो इसलिए लाइव अटेंड करो, लाइव डाउट जो भी हो रहा है वो पूछो, और इससे अपना कंप्लीट करते जाओ। तो ठीक है। बाकी हम पिछले क्लास में जस्ट बताए थे कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर हम सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था वो इंटीग्रेशन वाला समझाना था। तो इंटीग्रेशन वाला हम बताए कि कैसे हम एरिया ऑफ स्ट्रिप मान के इंटीग्रेट करके हम एरिया निकालते हैं। कैसे हम एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डीएक्स लेंथ का कुछ छोटा सा स्ट्रिप मान रहे थे, उसका ये हाइट ले रहे थे जो हाइट था, और फिर लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकाल रहे थे ये एलिमेंटल स्ट्रिप का। इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोई एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ एलिमेंटल, मतलब बहुत छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप, ये हम लोग निकाल रहे थे। और फिर वो निकाल के कैसे हम वो छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट कर रहे थे, x=0 से लेके x=a तक, तो पूरा एरिया आ रहा था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है, यहां तक सबको समझ में भी आ गया था, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और, ये तो क्वेश्चन है तो मेरे को थोड़ा पेज ऐड करना है, मेरे को एक छोटा सा डेरिवेशन आपको दिखाना है। सेम चीज चलेगा, मतलब 2 बार तो पहले बताएं और एक बार अभी डेरिवेशन में बताएंगे, तो इसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम बता रहे हैं, इसीलिए तभी तक तो हम बेसिक बता रहे थे कैसे निकालते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे थे सिखाने के लिए। मान लो ये आपका कोई एक्सिस है, यहाँ पे आपका कोई बीम रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका ये एल लेंथ का बीम रखा हुआ है, इसका लेंथ एल है, तो यहाँ पे आपका एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका 2 सपोर्ट भी लगना होगा, ये ऐसे तो नहीं रखा जा सकता है। ये सपोर्ट वाला हम आपको बाद में समझाते हैं ये सपोर्ट क्या होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना बस इतना है
सपोर्ट का तो अभी छोड़ो, अभी आपको काम आ जाएगा। दो सपोर्ट होता है यार, आपको पूरा मैकेनिक्स में ना दो सपोर्ट मिलेगा। एक ऐसा करके सपोर्ट आपको बना हुआ रहेगा, इसको कहते हैं हिंज सपोर्ट, ठीक है ना, और एक ऐसा करके सपोर्ट रहेगा। देखने में ये वाला, इसको इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट, कुछ भी नाम रहता है। और ये वाला सपोर्ट को कहते हैं रोलर सपोर्ट। इन दोनों में सर याद क्या रखना है, नाम याद नहीं रखना है आपको, बस याद रखना है कि जो हिंज है यहाँ पे दो फोर्स आपको एज्यूम करना है। एक आप वर्टिकल फोर्स एज्यूम करोगे Fy, और एक आप हॉरिजॉन्टल फोर्स एज्यूम करोगे। किधर एज्यूम करना है, अंदर की बाहर कहीं भी एज्यूम कर लो, आंसर अपने पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा मतलब जिधर एज्यूम किए थे वो वाला ही सही है, नेगेटिव आएगा मतलब Fy पॉजिटिव आ गया तो ऊपर ही माने थे तो सही है, Fy नेगेटिव आ जाएगा मतलब कि वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा। रोलर सपोर्ट में क्या होगा, रोलर सपोर्ट में ये एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, रोल करने के लिए, तो इसमें जो भी सिर्फ फोर्स लगेगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, इसमें दो फोर्स लगाना है, एफ एक्स और एफ वाई, और ये जो रोलर सपोर्ट है इसमें सिर्फ आपको वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो इसका अभी काम नहीं आएगा, बस इसको सिर्फ हम बता दिए कि इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो फिक्स है इसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लगाना, वाई और एक्स में, और ये जो रोलर है क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है तो इसमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाना। ठीक है, इतना बस याद रखना, इससे ज्यादा अभी काम आने वाला है नहीं, जब आएगा तो हम उसको बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पे थे सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में। तो यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे मेरा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट मतलब वेरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे वेरी कर रहा है, और इसका इंटेंसिटी मान लो Wx इंटेंसिटी से वेरी कर रहा है, ठीक है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे ना, वही इसको लिख सकते हैं कि W इंटेंसिटी से, W इंटेंसिटी मीटर जो भी दिया हुआ रहेगा उससे वेरी कर रहा है। ठीक है सर, ये सब बता दिए, ट्रांसवर्स लोडिंग करते हैं ये भी बता दिए, और इसका लेंथ L बता दिए हैं आपको। तो वो सब आपको बता दिए हैं कि जब भी बीम या ऐसा कुछ रहे तो इसमें क्या मानना है कि जो भी मेरा लोडिंग है वो क्या है, सिर्फ ट्रांसवर्स लोडिंग है, इसमें आपको और कोई लोडिंग नहीं है, मतलब ये हाथ है तो सिर्फ ऊपर से फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। W इंटेंसिटी से वेरी कर रहा है, वो आपको फंक्शन ऑफ x दिया हुआ रहेगा, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स मान के हम लोग एरिया में सॉल्व किए थे, इसी तरह Wx हम लोग को मानना है कि Wx इंटेंसिटी से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ये आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है बस ऐसे समझाने के लिए। तो लेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज Wx, ये है एज ए फंक्शन ऑफ x, वही फंक्शन आपको दिया रहेगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब फिर वही चीज करना है मेरे को, क्या करना है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके एक मेरे को dx लेंथ का स्ट्रिप मानना है कि टोटल हम निकाल पाए इसके चलते क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको क्या मान लिए हम, x डिस्टेंस पे जाके ये क्या छोटा सा स्ट्रिप मानेंगे dx, ठीक है, तो dx मानेंगे। अब फोर्स लिखेंगे उस वाले, उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंटल थिकनेस force acting on elemental thickness of dx of dx, ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना करेगा, तो इसका फोर्स इंटेंसिटी जो है ना इसका मीटर मतलब ये ऐसे दिया रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा, ये इंटेंसिटी जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा, जो इंटेंसिटी है वो कैसे दिया रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमको पूरा फोर्स निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा इंटेंसिटी, इसको अगर हम एरिया से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से समझ सकते हैं, मीटर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ न्यूटन बचेगा, विच है यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब जो इंटेंसिटी है उसको हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मेरा इंटेंसिटी है देखो, निगेटिव नीचे लग रहा है इसलिए माइनस हम लगा सकते हैं, बट अभी आप मैग्नीट्यूड वाइज से समझो,
तो जो इंटेंसिटी W एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है इसको हमको dA से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया होगा या तो मीटर स्क्वायर में दिया होगा या तो मीटर में दिया होगा, जैसा दिया होगा। मतलब जैसा दिया हुआ रहेगा। ये W आपको देख लेना है यूनिट से कैसा दिया हुआ है, या तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दिया रह सकता है या तो ये न्यूटन पर मीटर भी दिया रह सकता है। ठीक है, ये कुछ भी दिया रह सकता है। तो अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया रहेगा तो वो हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, अगर न्यूटन पर मीटर दिया रहेगा तो ऑब्वियसली इसको मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया रहेगा तो एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूटन पर मीटर दिया रहेगा तो उसको सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मेरा पूरा फोर्स आ जाए। ठीक है, तो अभी देखो Wx को अभी मान लो कि थोड़ा देर के लिए अभी हम मानते हैं क्वेश्चन में हम और आपको कॉम्प्लेक्स करके, अभी इसको सिंपल ही मांगते हैं कि ये जो एज ए फंक्शन दिया हुआ है न्यूटन मीटर के फंक्शन में दिया हुआ है, तो न्यूटन मीटर के फंक्शन में दिया हुआ है तो इसको एरिया से नहीं, इस बार हमको क्या करना है, इसको सिर्फ इसको जो है हमको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है dl, मतलब इसको dx से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका df आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका df आ जाएगा। मतलब जो एलिमेंटल जो फोर्स लगेगा उस वाले स्ट्रिप पे वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर में मान लो ये दिया हुआ है तो इसको बस मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, मेरा न्यूटन मेरा फोर्स आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है जहां से जहां तक वेरी कर रहा है। तो मेरा क्या एफ क्या आ जाएगा, एफ जो आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, नेगेटिव साइन लगा सकते हो क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव साइन लगा सकते हो कि ये नीचे है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ये मेरा क्या आ जाएगा, W एज ए फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये मेरा फोर्स निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये लिमिट बिठा देंगे x इक्वल टू जो भी है a से b तक जो भी लिमिट होगा ये हम बिठा देंगे, अभी बस ऐसे ही समझाने के लिए WX dx। हाँ, न्यूटन पर मीटर अगर दिया रहेगा तो थिकनेस से करेंगे ऑब्वियसली, आपको यूनिट देख लेना है यूनिट क्या दिया हुआ रहेगा, तो यहीं पे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया रहेगा तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि आपको न्यूटन चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया, किसको किसको यहाँ तक समझ में आ गया यार, ये तो बस पिछला जो 2 क्वेश्चन करवाए थे वही फिर से एक बार रिपीट किए। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि नेगेटिव आप हम दिखाने के लिए, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इधर ऐसे लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है ना, फोर्स जो लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है तो नेट फोर्स जो होगा वो नीचे की ओर है, इसलिए नेगेटिव दिखाया डायरेक्शन के लिए। नेगेटिव क्यों दिखाया, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स का, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, तो हम कुछ नहीं किए, एलिमेंट वाला जो हम पिछले 2 पॉइंट से बता रहे हैं, जहाँ एरिया हम निकाल रहे थे एलिमेंट का, अब मेरे को क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स लेंथ का एक स्ट्रिप मानना है और इस पे मेरे को नेट फोर्स निकालना है। तभी हम एरिया लिख रहे थे स्ट्रिप का और फिर मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकाल रहे थे। अब हम उसी को यहाँ क्या किए, इंटेंसिटी मान लिए हैं, न्यूटन पर मीटर वेरी कर रहा है, उसको हम सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये क्या था, न्यूटन पर मीटर था इंटेंसिटी, और इसको हम लेंथ मीटर से मल्टीप्लाई किए तो मीटर मीटर कट गया, मेरा नेट फोर्स आ गया। तो ये मेरा नेट फोर्स आ गया। ठीक है, और इसी में एक चीज करते हैं, इसी में और एक चीज करते हैं, अब हम इसको ना मोमेंट लिखने का कोशिश करते हैं। ये जो एलिमेंटल थिकनेस पे जो फोर्स आया उसके लिए इसका मोमेंट भी होगा, तो डीएम करके लिखते हैं। जो मोमेंट होगा, छोटा सा मोमेंट, वो कितना हो जाएगा, जो एलिमेंटल फोर्स लग रहा था, एलिमेंटल फोर्स लग रहा था डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, फोर्स को, क्योंकि वो चुप से नीचे लग रहा है फोर्स और ये वाला लेंथ कितना है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट लिखने के लिए क्या होगा, इसमें बस और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका फोर्स और ये हो गया एक्स लेंथ। तो आर एफ क्या, ये मोमेंट हो गया। और इसी को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये माइनस साइन फिर लगा दो फोर्स के कारण, तो क्या ये एम जो होगा, मोमेंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स जो इंटेंसिटी है इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। लिमिट अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ बता रहे हैं। तो ये आपका नेट मोमेंट निकल गया, ये आपका नेट फोर्स निकल गया।
तो क्या दोनों निकल जाएगा आपका ऐसे इंटीग्रेट करने से? किस मीटर से? लेंथ के अलोंग वेरी कर रहा है ना, वो जो इंटेंसिटी आपका वेरी कर रहा है वो न्यूटन मीटर कौन सा? लेंथ के अलोंग आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में, द इंटेंसिटी ऑफ दिस फोर्स इज गिवन विच वेरिंग अलोंग इट्स लेंथ, विच वेरिंग अलोंग इट्स लेंथ, मतलब लेंथ के अलोंग ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपको लेंथ वाला dx लेना है, आपको लेंथ वाला dx लेना है। तो क्या आपका ये समझ में आ गया कि कैसे मोमेंट हम निकाले और कैसे फोर्स निकाले? ये समझ में आ गया? ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट मोमेंट आ गया। और एक चीज तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि रिजल्टेंट मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस, रिजल्टेंट डिस्टेंस इनटू रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां से आपका क्या होगा? जो यहाँ से आपका क्या होगा? जो रिजल्टेंट डिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा? मोमेंट बाय फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट बाय रिजल्टेंट फोर्स। मतलब इसको यहाँ से अगर हम लिख दें तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एक्स एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एक्स डी एक्स। ये आपका रिजल्टेंट एक्स निकल जाएगा कि वो फोर्स को हम बताए थे ना कि क्या निकालना रहता है हमको, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है इसका रिजल्टेंट कितना फोर्स लगेगा, मतलब इसका एक रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितना लगेगा, और ये एक्स डिस्टेंस भी बताओ कि कितना दूर पे लगाएं। तो ये एक्स कहाँ से निकलेगा? वो ये वाला एक्स है। तो ये रिजल्टेंट कैसे वो पता चलेगा? वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, किसको किसको ये दोनों समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आया वो एक बार कमेंट में जल्दी से बताओ, सो दैट मेरे को एक आइडिया लगेगा कि कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया। कितने लोगों को समझ में दोनों चीज आ गया कि कैसे फोर्स निकाले, कैसे मोमेंट निकाले? ये दोनों चीज कितने लोगों को समझ में आ गया? कितना कैसे फोर्स निकालें, कैसे मूवमेंट निकालें? ठीक है, हम रिपीट करेंगे, लेकिन कितने लोगों को आ गया समझ में? कम से कम वो मेरे को वो भी तो पता रहना चाहिए। फोर्स वापस बताओ। ठीक है, फोर्स वापस बताते हैं, फोर्स कैसे निकाले। और बाकी लोग फोर्स वापस बताओ, फोर्स वापस बताते हैं। चलो देखो, और एक बार देखो तो हम पीछे से ही आपको बता रहे हैं वो एरिया वाला कंसेप्ट जो भी पिछले क्लास में थे, हम 2 बार वहां भी बताए थे। एक बार और हम रिपीट करते हैं कि क्या कर रहे हैं। हम एलिमेंट को पकड़ रहे हैं छोटा सा और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम क्या किए यहाँ पे, ये जो एलिमेंट अभी के लिए क्या मान रहे हैं कि ये जो वेरी कर रहा है इंटेंसिटी, वो कैसे वेरी कर रहा है? तो न्यूटन पर मीटर से वेरी कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का एलिमेंट मान रहे हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स निकलेगा df, जो छोटा सा एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा df, उसको हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेरा एलिमेंट कितना है? न्यूटन पर मीटर का है। इसमें हमको किससे गुना करें कि फोर्स निकल जाए? तो ऑब्वियसली न्यूटन मीटर है, तो इसको अगर हम मीटर से गुना कर देंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन से हमको समझ रहा है कि मीटर मीटर कट जाएगा और मेरा बस न्यूटन बचेगा। तो डीएफ क्या हम लिखेंगे? ये जो इंटेंसिटी है न्यूटन पर मीटर, इसको हम क्या किए? लेंथ, जो छोटा सा लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। जब छोटा सा लेंथ dx से मल्टीप्लाई किए इस wx को, तो ये मेरा क्या हो गया? नेट न्यूटन, इसका यूनिट भी बचा और हमको न्यूटन ही चाहिए क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो डीएफ मेरा कितना निकल गया? फोर्स रिजल्टेंट दोनों को इंटीग्रेट, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? तो डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा वो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा हम बना देंगे। अभी के लिए बस हमको रफ के लिए हम डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स कर दिए। क्या आप समझ में आया फोर्स कैसे लिखे? अभी भी किसी को कोई डाउट, फोर्स कैसे लिखे? निगेटिव साइन क्यों लगाया है? निगेटिव साइन लगाया है क्योंकि वो नीचे लग रहा है, वो बस डायरेक्शन दिखाने के लिए निगेटिव साइन लगाया है। इसका अभी आपको उतना ज्यादा वैल्यू अब वो नहीं है। अभी एक बार बताओ, अब समझ में आया फोर्स कैसे लिखे? फोर्स कैसे लिखे आप समझ में आ रहा है सबको कि फोर्स कैसे लिखे? चलो, फोर्स क्लियर हो गया। अब उसी का और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा? अब हम जानते हैं कि फोर्स में ही जब हम मूवमेंट क्या होता है, सॉरी, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो होता है वो सिंपली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई ही तो करते हैं ना। जो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, तभी तो मूवमेंट आता है ना। और जब ये परपेंडिकुलर, जब दिख रहा है कि परपेंडिकुलर ही फोर्स लग रहा है, मतलब एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही किए हैं। वो जो फोर्स मेरा ये जो आया फोर्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्स और एक्स एक अंदर कर दे रहे हैं।
तो हम क्या किए, x और इंटू डी एफ, ये हो गया मेरा x इंटू डी एफ, यही तो मेरा मोमेंट है, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा m निकल जाएगा। ये मेरा x और ये मेरा df, ये मेरा x, ये मेरा df, ये df जो है मेरा जो छोटा सा फोर्स लग रहा है df, उसी को जब हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ, ये मेरा r हो गया और ये f हो गया, ये मेरा r हो गया और ये f हो गया, तो r मेरा x है और f मेरा wx dx है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मेरा छोटा सा dm आ गया, छोटा सा जो फोर्स लग रहा था वही छोटा सा dm आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए तो ये नेट मोमेंट आ गया और ये आपका नेट मोमेंट आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देने से ये नेट मोमेंट हो जाएगा। तो बस मेरा नेट फोर्स पता है, नेट मोमेंट पता है, तो मेरा जो x इफेक्टिव होगा, मतलब मेरे को क्या इसमें निकालने के लिए सीखना था कि मेरा ये वाला फोर्स दिया हुआ रहेगा, इसको हमको रिप्लेस करना है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा और कितना डिस्टेंस पे लगाना है। तो जो इस फोर्स का जो मोमेंट हो रहा था वही इस फोर्स का भी मोमेंट होना चाहिए, तो इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा, एक्स आर इंटू एफ आर इक्वल टू एम आर, तो एक्स आर यहाँ से निकाल देंगे। ये आपको क्वेश्चन में समझ जाइएगा ये क्या हम बताना चाह रहे हैं। अभी जो आपको सीखना है मैन, वो आपको नेट मोमेंट और नेट फोर्स निकालने सीखना है। तो क्या ये दोनों आपका क्लियर है? अब नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्लियर है आपका? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। क्या नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्लियर है आपका? क्या नेट फोर्स नेट मोमेंट क्लियर है? जल्दी से लिखो। हाँ, क्वेश्चन एक करते हैं हम लोग ना, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें बोल रहा है कि एक बीम है ABCD 7 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड आल्सो कंसंट्रेटेड लोड एज शोन। ये डायग्राम नहीं बना पाए हैं पीपीटी में क्योंकि डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट था, तो डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये आपका बीम है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका ऐसे करके लोड वेरी कर रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो है आपका लोड का वो आपको दिया है W इक्वल टू 4, इधर लिख देते हैं, W दिया हुआ है, और W जो आपको दिया हुआ है वो है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे W कितना दिया है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे आपको W दिया हुआ है, और इंटेंसिटी जो आपको दिया हुआ है वो है AX स्क्वायर के फंक्शन में, ठीक है। ये आपका, और यहाँ पे एक फोर्स आपको लग रहा है, यहाँ पे ये आपका लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये पॉइंट मान लो आपका A है, ये पॉइंट मान लो आपका B है, ये पॉइंट मान लो आपका C है, और ये पॉइंट D है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है। B से C का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, और C से D का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दिया हुआ है। तो ये आपका W है, ABCD हो गया, W एक स्क्वायर का है, ठीक है। रेट ऑफ लोडिंग जो B पे दिया हुआ है वो 4 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। चलो ठीक है, ये फिगर हो गया। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बीम है ABCD 7 मीटर लॉन्ग। ABCD आपको बीम वहां पे दिख रहा है, 4 2 6 1 7 मीटर लॉन्ग है। इज सब्जेक्टेड टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड आल्सो ए कंसंट्रेटेड लोड। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, और एक कंसंट्रेटेड लोड भी आपको इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि इसमें और लगा दो, कपल लगा दो, और जो लगाना है लगा दो, हम लोग डरने वाले नहीं है, जो भी लगाना है लगा दो इसमें। ये तो 2 ही चीज लगाया है, ठीक है। is subjected to a distributed load and also distributed and also a concentrated load, ठीक है। दिख रहा है वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड एक कंसंट्रेटेड है, ठीक है। डिटरमाइन द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स बताना है। एक तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, और ये तो 20 लगा हुआ ही है, तो टोटल आपको हमको सिंपलेस्ट रिजल्टेंट, इसको मेरे को बोल रहा है वो एक सिंपलेस्ट रिजल्टेंट के साथ इसको इसको रिप्लेस करो। मतलब कितना मेरे को ऐसे बताओ कि कितना इसका एफ रिजल्टेंट होगा, कि उसका रिजल्टेंट, ये इस फोर्स का रिजल्टेंट और इस फोर्स का रिजल्टेंट मिला के मेरे को एफ रिजल्टेंट बताओ। और क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द सिंपलेस्ट रिजल्टेंट फोर्स ऑन बीम एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एंड ए। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से डिस्टेंस भी बताओ, कितना डिस्टेंस पे लगाएं ये वाला फोर्स को, रिजल्टेंट को, कि इसका जो मोमेंट आएगा वो इस वाले पूरे सिस्टम के मोमेंट का बराबर होगा।
मतलब ये वाला सिस्टम का जो मोमेंट क्रिएट होगा उसके बराबर इसका मोमेंट आ जाए। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ लोडिंग जो है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, और ये W इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन में ही फिगर में रहेगा, उसको वहां से लिखना है। तो बी पॉइंट पे बोल रहा है कि W जो है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको देखो W इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये इसीलिए बोला कि जब W इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है तो मेरे को पता है कि जब x इक्वल टू 4 है तो W कितना है उस टाइम पे, W जो है मेरा वो 4 है, तो इस पे रख दो W 4 रख दो a, और x जब 4 होगा तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ से a का वैल्यू जो होगा हमको पता चल जाएगा 1/4। ये इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया हुआ था कि मेरे को अब पता चल गया कि W कैसे वेरी कर रहा है, x स्क्वायर बाय 4 से वेरी कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया हुआ था कि जो W है वो B पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत? ए क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या लिखना बोल रहे हैं मेरे को? ए एक्स स्क्वायर क्या है? यही तो फंक्शन मेरे को निकालना है ना। डब्ल्यू इंटेंसिटी मेरे को दिया हुआ है, कैसे वेरी कर रहा है। इंटेंसिटी जो वेरी कर रहा है वो एक्स स्क्वायर बाय 4 के फंक्शन में वेरी कर रहा है, और वो बी पॉइंट पे मेरे को डब्ल्यू दिया था कि बी पॉइंट पे जब एक्स 4 हो जाता है तब डब्ल्यू जो है 4 है, तो यहाँ पे हम रख दिए एक्स जब आपका 4 हो गया तो डब्ल्यू 4 रख दिए, तो उसके हिसाब से मेरा ए निकल गया। तो ए जो अननोन था उसको निकालने के लिए ही मेरे को एक इंफॉर्मेशन चाहिए था, और वो इंफॉर्मेशन आपका यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। इतना तक तो सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ के ये समझ में आ गया कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है। अब कैसे निकालना है वो तो अभी हम फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ के आपको समझ में, और ये डायग्राम आपको दिया हुआ है तो उससे समझ में आपको आ गया कि क्या मेरे को निकालना है, क्या मेरे से वो पूछा जा रहा है। एक एफ रिजल्टेंट वो मेरे से पूछ रहा है, और एक एक्स डिस्टेंस पूछ रहा है कि कहाँ पे लगाएं इसको। फिगर दिया हुआ रहेगा, ये वाला फिगर बनाने नहीं है, फिगर दिया हुआ है। एस सोन यहाँ आपको देखो ना, यहाँ लिखा तो है एस सोन। जब एस सोन लिख दिया मतलब फिगर दिया हुआ है, क्योंकि वो फिगर आप समझो ना कि पीपीटी में बनाना थोड़ा सा मतलब बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो है कि उस टाइप का फिर डायग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है पीपीटी में वैसा डायग्राम बनाना, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, फिगर हम यहाँ बना दिए। ये फिगर दिया हुआ रहेगा, फिगर आपको बनाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या निकालना है। बस वही है, ये फिगर आप देख के समझ जाओगे। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो एक बार और तुरंत फिगर में आ जाएगा। तो फिगर में ये दिख रहा है कि ये वेरी हो रहा है, और ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है कंसंट्रेटेड, और ये वेरिंग लोड। इसी को मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है कि कितना नेट रिजल्टेंट इस वाला फोर्स का और इस वाले फोर्स का नेट रिजल्टेंट निकालो, और इस वाले सिस्टम का जो मोमेंट आएगा वही इस वाले फोर्स का भी आना चाहिए मोमेंट। तो क्या करना होगा उसके लिए, एक्स फिर वहां से निकल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इंटू एक्स जो आना चाहिए वो नेट मोमेंट यहाँ का होना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, बस स्ट्रिप एक मानते हैं यहाँ से, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ बना देते हैं। ये मेरा ऐसे करके वैरी कर रहा है ना, ये यहाँ से है, मतलब इतना तो नहीं है, यहाँ से आपका है। तो क्या है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, और डी एक्स लेंथ का एक स्ट्रिप माने हैं। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं इसका। फिर तो हम क्या लिखेंगे, डीएफ को क्या लिखेंगे, जो एलिमेंटल फोर्स लगाएगा वो क्या है। अब देखो ये कैसे वेरी कर रहा है, न्यूटन पर मीटर से वेरी कर रहा है। आपको यहाँ यूनिट देखना है, यहाँ पे यूनिट आपको देखना है। न्यूटन मीटर से वेरी कर रहा है, किलो न्यूटन मीटर से, तो हमको सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। आप एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना इसका। तो हमको क्या करना है, सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। कि आप समझ रहे हो ना, यहाँ से किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है, मतलब सिर्फ आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि सर अब ये एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया लें या फिर डीएक्स, ये नहीं होगा। ये आपका डीएक्स हो गया। तो यहाँ पे मेरा कैसे वेरी कर रहा है, न्यूटन पर मीटर से वेरी कर रहा है, मतलब इसको अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई कर दें
तो मेरा न्यूटन आ जाएगा। इसको हमको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चीज आपको पहले ध्यान रखना है यहाँ पे। तो डीएफ क्या हो जाएगा मेरा, इंटेंसिटी जो फोर्स है न्यूटन पर मीटर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो दिया ही हुआ है, कितना निकाले थे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना आया था 1/4। ये मेरा इंटेंसिटी है, ये मेरा कैसे आप बगल में लिख लो, ये वेरी कर रहा है न्यूटन पर मीटर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, डीएक्स से, तो डीएक्स मेरा क्या हो जाएगा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर मीटर कट जाएगा, और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक करें, तो x इक्वल टू पहले क्या है यहाँ पे 0 है, तो लोअर लिमिट क्या लगा दें x इक्वल टू 0। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पॉइंट बी तक, पॉइंट बी में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट बी में x का वैल्यू 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये मेरा क्या df निकल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 बाहर होगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3, इसमें लिमिट बिठाओगे 0 से 4 तक, तो ये कितना आ जाएगा 16 16/3 आ जाएगा ना, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 16/3, और ये कितना हो जाएगा, ये किलो न्यूटन। सबको समझ में आ रहा है 16/3 तक। तो नेट मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, जो फोर्स नेट हो जाएगा मेरा फोर्स रिजल्टेंट, ये एक 16/3 नीचे लग रहा है, और एक कंसंट्रेटेड लोड और लग रहा है, वो कितना लग रहा है 20 लग रहा है, तो मेरा जो नेट फोर्स होगा वो ये हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 25 पॉइंट कुछ आएगा ना, 25.33 आएगा, तो मेरा जो नेट फोर्स आएगा वो 25.33 किलो न्यूटन आएगा। निगेटिव भी लगा सकते हो, निगेटिव क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि फोर्स नीचे लग रहा है, क्योंकि मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, दुख, तकलीफ? यार फिर से सेम ही चीज की है यार, मतलब ये कितना बार से यही कर रहे हैं कि एलिमेंटल थिकनेस इनटू, मतलब ये 4th बार है। लास्ट स्टेप, चलो लास्ट स्टेप, 20 कहाँ से आया, 20 दिया हुआ है ना, 20 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये तो फिगर आपका बना हुआ है, सी पे लगा हुआ है 20 ना, तो उसको ऐड करेंगे ना। लास्ट स्टेप वापस करो, ठीक है लास्ट स्टेप वापस करो, एक बार और बताते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया, फिर से हम बताते हैं एक बार, चलो देखो एक सेकेंड यार। तो इसमें हम क्या किए कि 2 फोर्स लग रहा है, एक तो आपका ये इंटेंसिटी से वेरी कर रहा है, और एक कांस्टेंट 20 हमारे पास लगा हुआ पहले से है। तो हम इसमें क्या किए हैं कि इसको इंटीग्रेट करके निकाले हैं, तो जो मेरा इंटेंसिटी इनटू ये वाला जो पहले हम लोग करते थे ना, कि इंटेंसिटी जो भी फंक्शन में दिया हुआ रहता था, इसको हम लोग या तो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते थे या तो एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते थे। लेंथ के साथ कब करेंगे, जब इंटेंसिटी मेरा न्यूटन पर मीटर वेरी करेगा, तब इसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मेरा इंटेंसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वेरी करेगा तो इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि मीटर स्क्वायर कट जाए, और मेरा जो नेट आए वो न्यूटन आए, और यहाँ पे मेरा जो नेट आए वो न्यूटन आए। ठीक है, तो वही हिसाब से यहाँ किए हैं, क्योंकि मेरा इंटेंसिटी यहाँ से मेरे को देखने में समझ आ रहा है न्यूटन मीटर है, यहाँ क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो किलो न्यूटन मीटर कह रहा है, मतलब इंटेंसिटी जो है वो मेरा किलो न्यूटन मीटर में वेरी कर रहा है, तो किलो न्यूटन मीटर में वेरी कर रहा है, तो इसको हमको सिर्फ लेंथ के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। तो इंटेंसिटी मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर बाय 4 है, इंटेंसिटी कैसे निकाले, W इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, लेकिन हमको ये भी बोला गया था कि x इक्वल टू जब 4 है तो W भी मेरा 4 है, तो x इक्वल टू जब हम 4 रखे तो W भी 4 है। इस गिवन इंफॉर्मेशन के मदद से हम लोग a को निकाले, इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग a को निकाले कि जब x इक्वल टू 4 है तो W भी 4 है, तो इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग a निकाल लिए, और जब a निकाल लिए तो हम लोग को पता चल गया फंक्शन एक्स स्क्वायर है और a का वैल्यू 1/4 है, तो ये इफेक्टिव कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख दिए, और इसको जो एलिमेंटल थिकनेस जो है dx उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो मेरा पूरा आएगा, ये मेरा जो पूरा है वो नेट फोर्स है, तो ये जो मेरा पूरा जो है वो नेट फोर्स है, तो उसको हम इंटीग्रेट अब कर दिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3, और लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो एक्स जीरो से लेके एक्स कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स इक्वल टू 4 तक वेरी कर रहा है, ये डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है ना, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 4 तक वेरी कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 4 तक वेरी कर रहा है, तो इसको इंटीग्रेट किया और इसको सॉल्व करोगे तो ये 16/3 आएगा।
और तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 16/3 उसके कारण हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण। और 20 जो मेरा है ये फिक्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो नेट जो मेरा नीचे की ओर फोर्स लगेगा वो 16/3 प्लस 20 होगा जो कि 25.33 होगा। मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स मेरा आएगा वो कितना हो जाएगा 25.33। ये मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। 5.57 डिस्टेंस है क्या सर? 5.57 अच्छा नेट, हाँ 5.37 है यार शायद, 5.37 है, खैर जो भी हो। हाँ राहुल का सही आया 5.37 है। 136 भी सही मोमेंट निकाले हैं। तो देखिए जो भी राहुल गुड आप निकाल लिए, बहुत अच्छा। जिनसे नहीं निकल रहा है वो समझे कि पहले अभी हम लोग नेट फोर्स लिखना सीखे हैं, अब नेट मोमेंट निकालेंगे। ये नेट फोर्स कैसे निकाले आप समझ गए, अब नेट मोमेंट निकालते हैं। तो ये अंशुमन पांडे का भी सही है 136 जिसका भी आ रहा है वो सही है, डिस्टेंस 5.37 है। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ लोग समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ये वाला आप समझ में आ गया होगा कि नेट फोर्स कैसे लिखे हैं। अब नेट मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो नेट मोमेंट के लिए हम जानते हैं कि कुछ नहीं करना है, ये जो फोर्स लिखे हैं इसी को और एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जब नेट मोमेंट लिखेंगे dm तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन भी वही रहेगा। ये जो मेरा फोर्स आया था, फोर्स कितना आया था x²/4 इंटू dx, ये मेरा df आया था, इसी को क्या करेंगे हम और x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x डिस्टेंस पे जाके हम एलिमेंटल थिकनेस मान रहे हैं। तो फोर्स मतलब r f, ये हो गया आपका r और ये हो गया आपका f, ये हो गया आपका r और ये हो गया f। तो ये आपका नेट मोमेंट हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 बाहर ले लो और इसका लिमिट भी वही रहेगा 0 से 4। तो इसमें क्या हो जाएगा x³/3, 0 से 4 इंटीग्रेशन x³/3 इंटू dx, ये आ जाएगा। इसको फिर आप सॉल्व करोगे 1/4 और x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक सेकंड कुछ गलती हो रहा है क्या, ये 3 कहाँ से आएगा, ठीक है ना, बस x³ ही रहेगा। पिछले बार आपका x² dx था तो x³/3 आया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x³ का, x⁴/4 और इसको लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से 4 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 4⁴ होगा और नीचे 4⁴ है तो 4⁴ में 4⁴ डिवाइड हो जाएगा तो आपका जो नेट आएगा वो 16 आएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो नेट मोमेंट आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16 यहाँ से आया और ये वाला फोर्स का भी मोमेंट आएगा, ये 20 वाले फोर्स का भी मोमेंट आएगा। 20 वाले फोर्स का मोमेंट क्या आ जाएगा 20 इंटू 4+2, फोर्स नीचे लग रहा है और इसका मोमेंट क्या है 4+2, मतलब इसमें क्या लिख देंगे 20 इंटू 6, 120 और ये 16, मतलब कितना आ जाएगा टोटल 136 किलो न्यूटन मीटर। डायरेक्शन कैसे होगा, सारा फोर्स नीचे लग रहा है, सारा फोर्स नीचे ही लग रहा है इसमें, और आपका यहाँ बनेगा तो सारा क्या आ जाएगा ये क्लॉकवाइज, मतलब ये जो होगा ये क्लॉकवाइज होगा, या अंदर की ओर भी आप बोल सकते हो। 136 तक समझ में आया। हाँ ये भी मोमेंट नेगेटिव ही आएगा क्योंकि देखो एक्स एक्सिस आपका इधर है, एक्स एक्सिस आपका किधर है, इधर है, वाई एक्सिस किधर है, इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो जेड एक्सिस क्या होगा आपका, जेड एक्सिस बाहर से निकलता हुआ आएगा। और मोमेंट क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, नीचे अंदर की ओर। तो ये मोमेंट, एक सेकेंड यार, तो मोमेंट क्या हो जाएगा मेरा, अंदर की ओर आ रहा है, मतलब मोमेंट मेरा नेगेटिव के एक्सिस में जाएगा, मतलब अंदर की ओर जाएगा। तो इसको क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या फिर ऐसे -136 की एक्सिस भी लिख सकते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ गए। मतलब मेरे पास अब देखो नेट मोमेंट पता है, नेट फोर्स पता है, तो नेट डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। नेट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट 136 डिवाइडेड बाय नेट फोर्स जो आ गया आपका 25.33, ये आपका जो भी आ रहा है 5.37 मीटर आ जाएगा। क्या समझ में आया सबको? यार इतना टफ नहीं है यार ये सब क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये ठीक है। मतलब आपको क्या दिक्कत हो रहा है इसमें कुछ, मतलब सब आपको बस, और ये आपका है, बाद में आपको इसका और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे
ये तो मेरा अननोन कर्व है ना। जब नोन कर्व रहेगा ना, जैसे ट्रायंगल दिया रहेगा या स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल रहेगा, तो उस केस में आपको एरिया इतना इंटीग्रेशन से नहीं बताएंगे, उसको डायरेक्ट बता देंगे। तो वो भी है। या टफ नहीं है ऐसे तुम लोग मत सोचो, टफ है, टफ नहीं है। ठीक है, मतलब टफ के कैटेगरी में आता है, बट इस क्लास के बाद आपको ये सब टफ नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा करना है, लेकिन यही है कि ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ये आपको अभी बता रहे हैं, वरना आप ऐसा तो मन में भी करके जल्दी निकाल ये। ठीक है, जो भी है ये आपको समझ में आया ये बताओ। जो भी मैसेज आएगा यार, हम जैसे ही थोड़ा सा फ्री होके आपको कर देंगे रिप्लाई। तुरंत इंस्टेंट तो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद कर देंगे रिप्लाई। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस और नो में कुछ बताओ यार। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स क्यू ही होता है ना। ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होता है ना। सबको समझ में आया? डिवाइड वाला क्या है यार? डिवाइड वाला देखो, डिवाइड वाला क्या है। आपको अगर नेट मोमेंट पता है, नेट मोमेंट आपको पता है कि रिजल्टेंट मोमेंट आपको पता चल गया है, रिजल्टेंट फोर्स आपको पता चल गया है कि क्या है, तो आप कैसे लिखोगे? रिजल्टेंट फोर्स को अगर आप एक्स से डिस्टेंस, जो इफेक्टिव आपका एक्स होगा, उसी से तो मल्टीप्लाई करने पे आपका नेट मोमेंट आता है ना। जो आपका नेट फोर्स है उसको आप जो इफेक्टिव एक्स आएगा, एक्स रिजल्टेंट, उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा ना। तो यहाँ से जो एक्स रिजल्टेंट आपको जो निकालने के लिए बोला है, वो क्या हो जाएगा आपका मोमेंट, और उसको डिवाइड कर दोगे आप फोर्स से, तो यही आपका डिस्टेंस एक्स निकल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे ये 25.33 निकाले कि इस वाले भी फोर्स का वही मोमेंट आया जो ऊपर वाला सिस्टम का मोमेंट था, तो इसीलिए ये डिवाइड करना पड़ा। क्या क्लियर है? बाकी और लोग लिखो यार, क्लियर है कि नहीं है? बाकी और लोग भी लिखो, क्लियर है कि नहीं है? किसी एक पॉइंट के बाद मोमेंट जीरो कैसे होगा? मोमेंट तो निकल रहा है ना, किसी एक पॉइंट के बाद मोमेंट जीरो, ये नहीं होगा इसमें। चलो ठीक है, मोहम्मद, साई, प्रिया, प्रेम, अंशुल, ये सब बोल रहे हैं क्लियर है। शैलेश ये भी बोल रहे हैं क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता एक बार और, इस बार आप लोग करो। चलो हम फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में हम फिगर बना देते हैं। ये तो फिर आप लोगों को अगर क्वेश्चन देखना है तो फिर मेरे को ये पूरा मिटाना होगा, इसको मेरे मन नहीं कर रहा है कि इसको मिटाए। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको हम अगले वाला पेज में समझा देते हैं, और फिगर भी आपको बना देते हैं, आप लोग फिर उसको सॉल्व करना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बीम है 6 मीटर लॉन्ग, तो लिख ही देते हैं, इतना देर में तो हम लिख भी देंगे। बीम 6 मीटर लॉन्ग carries a linearly increasing distributed load, linearly increasing distributed load with W equal to 0 at C to W equal to 6 kilonewton per meter at D, and a concentrated load of 6 kilonewton at B. Determine the simplest resultant. Determine resultant and line of action.
फिगर आपको हम बता देते हैं। फिगर आपको कुछ ऐसे बना हुआ है, मान लो ये आपका बीम ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ पे आपका वेरी कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और यहाँ पे बी पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है 6 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 1.5 है, बी से सी भी 1.5 है, और ये जो है आपका 3 मीटर है। ये आपका एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर से वही है, ये आपका वेरी कर रहा है यूनिफॉर्मली। अब इस बार देखो आपको इसका वो नहीं दिया हुआ है, इस बार इसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है यूनिफॉर्मली वाला का। तो इस बार आपको देखो इसमें दो मेथड से इसको कर सकते हैं, एक तो इजी मेथड है और एक टफ मेथड है। एक तो है कि आपको पहले इसका इक्वेशन पता करना होगा, इस वाले लाइन का इक्वेशन पता करना होगा। कैसे इक्वेशन पता करेंगे, तो आपको यहाँ इस वाले सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ कोई, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0 होगा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0। उसी तरफ ये जब, अरे तो यहाँ से इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बताते हैं, पहले आपको लॉन्ग ट्रिक वाला बताते हैं। डी पॉइंट का 6,0 है और ये हाइट आपको 6 बोल रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,6। अब इस लाइन का मेरे को इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे। अगर दो गिवन पॉइंट का अगर मेरे को वो लाइन निकालना है तो दो पॉइंट मेरे को मिल गया, एक ये पॉइंट 3,0 है और ये पॉइंट क्या है 6,6। तो ये लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1, इस पॉइंट को लेते हैं, स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का 6 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 3, ये स्लोप हो जाएगा m, और x माइनस x1, x क्या हो जाएगा x माइनस x1। ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 6। ये आपको आता है क्या, कैसे इक्वेशन लिखते हैं लाइन का अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो, ये कंसेप्ट क्या आता है, कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो, यस या नो लिखो यार तुम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर नहीं भी आता है तो सीख लो। कोई भी अगर x1 x2 पॉइंट रहे, x1 y1 मान लो पॉइंट है, और कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे x2 y2 है, तो ये दोनों लाइन को जोड़ने वाला जो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, y, चाहे ये वाला पॉइंट पेयर लो या फिर ये वाला लो, दोनों सेंसर सेम होगा, हम ये वाला ले रहे हैं, तो y माइनस y1, इसी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा इनटू ये जो स्लोप इनटू x माइनस जो x1 यहाँ दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा पासिंग ऑफ 2 पॉइंट। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है उस पॉइंट से भी लिखो, y माइनस y2 इक्वल टू स्लोप तो वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप वही रहेगा, इस पर क्या करना होगा x माइनस x2, कोई भी एक पेयर को उठाओ, या तो इस पेयर को उठाओ या तो इस पेयर को उठाओ। 15 न्यूटन फोर्स बोला जा रहा है, गुड, इसका भी अंशुमन पांडे का आ गया, ठीक है। तो ये वाला आपको आना चाहिए लाइन का इक्वेशन लिखने। तो इसको 2 मेथड से हम करके भी दिखाते हैं कि जिससे आपको अच्छा लगे, एक तो इंटीग्रेट करके बनाएंगे और एक आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो आपको मेरे को जो चाहिए था ये लाइन का इक्वेशन चाहिए था, और ये लाइन का इक्वेशन आ गया है मेरे पास। इसको 2 मेथड से करके बताएंगे, क्योंकि ये मेरे को नोन कर्व है, ये मेरा ट्रेंगल है, इंटीग्रेशन भी मेरे को क्या निकालता है, एरिया निकाल के देता है। तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रेंगल तो पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल तो मेरे को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम इसका क्यों ना यूज कर लें, इतना लंबा एरिया मेथड से जाने से अच्छा है अगर मेरे को नोन कर्व पता रहेगा। तो ये कर्व मेरे को नोन नहीं था, ये कर्व का एरिया मेरे को पता नहीं था, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेट किए। लेकिन ये कर्व का तो एरिया मेरे को पता है, ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये वाला जब कर्व का एरिया पता है तो हम इंटीग्रेशन मेथड से नहीं जाके शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करके दिखाते हैं, आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। y इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो सेटिस्फाई भी करेगा, x इक्वल टू जब 3 रखोगे तो y 0 हो गया,
और x इक्वल टू जब 6 रखोगे तो y 6 आ गया, मतलब ये ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये तो 6 का 6 मेरे को पता ही है, 6 का 6, नेट डिस्टेंस 3.3 शैलेश सिंह, नेट डिस्टेंस 3.6 आएगा, 3.6 आएगा शैलेश। तो चलो हम दोनों में पहले हम लॉन्ग वाला मेथड से करके बताते हैं, फिर शॉर्ट वाला से बताएं, या फिर चलो पहले शॉर्ट वाला से ही बताते हैं। कौन सा बताएं, आप लोग बताइए किससे आपको पहले जानना है, शॉर्ट वाला या फिर लॉन्ग वाला? कमेंट में करके बताओ कौन सा पहले मेथड से बताए, शॉर्ट वाला या फिर लॉन्ग वाला। ये नोन कर्व के लिए, अननोन कर्व के लिए तो आपको लॉन्ग से ही जाना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना ही पड़ेगा। पहले लॉन्ग शॉर्ट देन शॉर्ट, शॉर्ट पहले लॉन्ग देन शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट पता नहीं यार बहुत मिक्स है, शॉर्ट, शॉर्ट वाला ज्यादा लग रहा है, शॉर्ट वाला से पहले बताते हैं। तो देखो इंटीग्रेट करके भी हम एरिया ही निकालते थे और हमको उसका एरिया पता है, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे। ये मेरा है, ये मान लो मेरा ये आपका लोड लगा हुआ है, तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है यार, दोनों तो बताना ही अल्टीमेटली, देख लो पहले शॉर्ट वाला ही देख लो। इस वाले का एरिया मेरे को पता है, इस वाले का एरिया जो होगा हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ कितना है 3 और हाइट कितना है 6, तो इसका जो एरिया आएगा वो 9 आएगा, मतलब टोटल जो फोर्स लग जाएगा इसको 9 लगेगा, और यहाँ 6 लग रहा है, मतलब टोटल जो फोर्स, टोटल मेरा रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 6, और प्लस उसका एरिया लिखेंगे तो हाफ इंटू 3 इंटू 6 लिखेंगे उसका एरिया, तो इसको आ जाएगा, तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 15 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा। मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऐसे देखने से, क्योंकि ये नोन कर्व है मेरा, तो इसलिए नोन कर्व में इसको भी एरिया भी इंटीग्रेट करेंगे, 2x-6 को इंटीग्रेट करेंगे 3 से 6 तक, तो वही आंसर आएगा। लेकिन शॉर्ट में क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो हाइट है वो 3 है और ट्रायंगल का जो बेस है 6 है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट हाफ इंटू 3 इंटू 6 करके उसका एरिया आ गया, और टोटल जो आपका फोर्स है वो 9 मीटर 15 आ गया, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अच्छा, अब रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। रिजल्टेंट मोमेंट के लिए हमको क्या चाहिए कि फोर्स और उसका डिस्टेंस। एक तो ये 6 किलो न्यूटन मेरे को पता है, 6 किलो न्यूटन जो है वो मेरा यहाँ से कितना 1.5 में लग रहा है। अब मेरे को ये निकालना है कि इसका जो कितना आया था, ये 2 से 3 बार में गया था, तो ये जो 9 किलो न्यूटन जो लग रहा है वो उसको मेरे को कितने डिस्टेंस पे निकालना, रिजल्टेंट इसका ये कितना पे लगा है। तो हमेशा याद रखना कि सेंटर ऑफ कंसेप्ट का मास, तो जो भी ट्रायंगल होता है, ये एक लाइन आपको याद रखना है कि जो भी ऐसे अगर आपका ट्रायंगल होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो h/3 डिस्टेंस पे होगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये डिस्टेंस h है इसका ट्रायंगल का, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका वो h/3 पे लगे, h/3 होगा। ये एक चीज आपको याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं उतना दिन से, ये आपको याद रखना है। इसका भी डेरिवेशन होता है, बट डोंट गो, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपको 11th-12th में भी आता होगा, सेंटर ऑफ मास। आपको बस एक चीज याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो h/3 डिस्टेंस पे, जो बड़ा वाला साइड होगा, यहाँ बड़ा वाला साइड कौन है, बेस है, तो बड़े वाला साइड के नजदीक में होगा, बड़े वाला साइड के नजदीक में होगा। ये पतला वाला साइड है ना, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2h/3, बड़े वाला साइड से पास में होगा तो h/3 के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, h/3 वाला, h/3 आप मन में 2-4 बार बोलो। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, बड़ा वाला साइड, ये देखो ये आपका बेस हो गया। यहाँ पे आपका ट्रायंगल कैसे बन रहा है, यहाँ पे आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, ये आपका बेस है, बेस कितना दिया हुआ है, ये 6 है, और हाइट कितना है इसका 3 है, तो h/3 कितना हो जाएगा 1, मतलब ये बड़ा वाला बेस है ना, तो यहाँ से 1, तो यहाँ से 1 होगा, मतलब यहाँ से कितना हो गया 2, मतलब ये 1.5 यहाँ था और ये 1.5 फिर यहाँ पे था, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस यहाँ पे ले लें हम, यहाँ से 2 डिस्टेंस पे लगा देते हैं, यहाँ से 2 डिस्टेंस पे, मतलब ये 1.5 हो गया और यहाँ से 2 डिस्टेंस, और ये वाला जो बचा हुआ हो गया 1, मतलब कि 3 और ये 2 5, मतलब 9 को जो हमको लगाना है वो यहाँ पे लगा सकते हैं इफेक्टिव, यहाँ पे। और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए से, तो ये 1.5 और यहाँ पे 2, क्योंकि बेस से लेना है h/3, मतलब ये 1 होगा, तो ये टोटल 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो मतलब 3, और तो इसका नेट मोमेंट अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो 6 किलो न्यूटन वाला का लिख देंगे 6 इंटू 1.5, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 फोर्स है और डिस्टेंस 1.5 है, और ये जो 9 फोर्स लग रहा है 9 इंटू, और ये जो इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1.5 यहाँ से 1.5 यहाँ से 3 और यहाँ से 2, मतलब ये हो जाएगा 5।
तो 45 और ये हो गया 9, मतलब ये 54 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट एक्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 54 किलो न्यूटन मीटर, और इसको डिवाइड हम क्या किससे दे देंगे, 15 से, किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन कट जाएगा, मेरे पास मीटर बचेगा, ये कितना जाएगा, 15 तिया 45, 90, 15 से 90, 3.6 आएगा ना यार, हाँ 3.6 आएगा, 3.6 मीटर फ्रॉम ए। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया, इसमें कुछ नहीं आपको करना रहा, सिर्फ आपको नेट फोर्स निकाल दिए और नेट रिजल्टेंट आपका पता चल गया। ये 5 क्यों आया ये समझ में आ गया, क्योंकि h/3 होता है, तो नेट जो हम फोर्स 9 निकाले हैं वो कहाँ लगेगा, वो यहाँ से h/3 बड़े वाला साइड से होता है, तो ये बड़ा वाला बेस है, तो ये 1 हो गया, टोटल 3 है, तो ये छोटा वाला कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर से 3 और प्लस 2 5। अब समझ में सबको आया कि ये 2 क्यों लिए, वो एक्चुअली h/3 वाला कंसेप्ट से, h/3 आपको याद रखना है, कोई भी ट्रेंगल हो उसका बेस से जो होता है h/3 होता है। तो ये 3 है, हाइट 3 है, तो h/3 कितना हो जाएगा, 1, तो बेस से 1 हो गया, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला 2 हो गया, तो ये 2 यहाँ से आ गया, और ये 1.5 और 1.5 3 और 2 5, तो ये आपका 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, जो 9 किलो न्यूटन फोर्स आया है। कितने लोगों को सब समझ में आ गया ये वाला छोटा वाला मेथड। ये छोटा वाला है, इसमें आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कर्व जो था वो नोन था, मेरा कर्व ट्रेंगल था, तो ट्रेंगल का मेरे को एरिया आता है, ट्रेंगल का मेरे को सेंटर ऑफ मास पता है। तो ये छोटा वाला मेथड था, इससे कितने लोगों को समझ में आ गया, बाकी लोग लिखें, अभी उससे लंबा वाला भी बताएंगे, ठीक है ना, तो उसको भी देख ही लो। मैक्सिमम टाइम आपका छोटा वाला कंसेप्ट से हो जाएगा, मतलब जो भी कर्व दिया रहेगा वो मैक्सिमम टाइम नोन ही रहेगा, लेकिन आपको अननोन भी दिया हुआ रह सकता है, जहां आपको लोडिंग इंटेंसिटी दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में आप इंटीग्रेशन करने से भी नहीं झिझकना, उस केस में तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। टू एच बाई थ्री समझना नहीं है, उसको याद कर लो आप लोग, वो अभी हम सेंटर ऑफ मास फिर एरिया प्लेट का निकालने जाएंगे, सर्कुलर प्लेट डिस्क, फिर वो फिर ज्यादा हो जाएगा, वो आप याद कर लो। सेंटर ऑफ मास का ये आपको कहीं यूज आने वाला भी नहीं है, बस h/3 याद कर लो। कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया वो एक बार कमेंट करें, पूरा समझ में आ गया क्या क्या किए हैं वो एक बार कमेंट करो। एक बार हम और बता देते हैं, लेकिन इसको जितने लोगों को पूरा समझ में आ गया वो एक बार कमेंट करो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। अभी इससे डिफिकल्ट वाला बताएंगे, वो जो आपका इंटीग्रेट करके होगा, तो वो उससे भी बताएंगे अभी क्वेश्चन, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन इससे पहले ये वाला तो आप देख लो। कोऑर्डिनेट्स कहाँ से निकले, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यार, ये सब तो दिया हुआ रहेगा ना, ये कैसे डाउट है, कोऑर्डिनेट सब, ये फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, ये फिगर आपको क्वेश्चन के साथ ही दिया हुआ रहेगा, तो कोऑर्डिनेट सब लिखा हुआ है, तो इसमें डाउट नहीं है, कोऑर्डिनेट वो आपको फिगर में ही दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट का कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ गया, एक बार और रिपीट हम कर देते हैं। h/3 वाला क्या होता है, तो कोई भी ट्रायंगल अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसका हाइट h है, तो इसका जो बड़े वाला साइड है, बड़ा वाला कौन है, बेस है, बेस से जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वो h/3 होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, वो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस ये है, तो बेस से जो डिस्टेंस h/3, टोटल हाइट 3 है, तो h/3 कितना हो जाएगा, 1, तो 3 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 मीटर हो जाएगा, तो ये 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर मेरे को पता चल गया 2, और यहाँ 1.5 और 1.5, 3 और 3 2 5 हो गया, तो ये 5 मीटर हम इसका टोटल लेंथ ले लिए। फोर्स कैसे निकाले, तो फोर्स सिंपली इंटीग्रेट करके ये क्या कहते हैं, एरिया से निकाल दिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिए, तो ये 9 किलो न्यूटन इसका टोटल फोर्स आ गया, 9 किलो न्यूटन इसका टोटल फोर्स और 6 किलो न्यूटन जो पहले से दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दिए, तो ये 15 किलो न्यूटन आपका टोटल फोर्स आ गया। टोटल रिजल्टेंट जो है वो कैसे आएगा,
तो 6 जो आपका फोर्स लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 1.5। अब देखो सबका इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो क्लॉकवाइज ही आएगा और इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा क्लॉकवाइज ही होगा, तो दोनों को सिंपली ऐड कर दिए, वरना फिर अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज आता तो फिर दोनों को माइनस करना पड़ता, लेकिन दोनों का यहाँ क्लॉकवाइज ही आ रहा है तो दोनों को ऐड कर दिए। तो 6 इंटू 1.5 कर दिए और इसको 9 इंटू 5 कर दिए, तो टोटल जो ये 45 और ये हो गया 9, 45 प्लस 9 इक्वल टू 54 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब जो नेट रिजल्टेंट एक्स होगा वो कैसे निकलेगा कि जो रिप्लेस करेंगे हम इस वाले सिस्टम को, जो रिप्लेस करेंगे हम इस वाले सिस्टम को जो हम रिप्लेस करेंगे वो कैसे करेंगे, तो ये मेरा आपका प्लैंक है, यहाँ पे मेरे को नेट रिजल्टेंट फोर्स पता चल गया है कितना लगने वाला है 15 किलो न्यूटन, लेकिन इसका भी कितना मोमेंट आना चाहिए, इसका मोमेंट जो आपका आना चाहिए वो 54 के बराबर आना चाहिए। तो 15 इंटू एक्स जो होगा जो मेरा एक्स 15 इंटू एक्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 54 के बराबर आना चाहिए। तो एक्स कितना हो जाएगा 54/15, तो 54/15 यहाँ से कितना आ जाएगा 3.6 मीटर। एच सबका याद क्या रखना होगा, एच तो दिया रहेगा ना, हाइट ऑफ ट्रेंगल आप क्या याद करोगे भाई, हाइट ऑफ ट्रेंगल तो दिया हुआ रहेगा ना, हाइट ऑफ ट्रेंगल आप थोड़े ना डिसाइड करोगे, हाइट ऑफ ट्रेंगल तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। एच सबका याद करना है, एच क्यों याद करोगे आप, एच तो हाइट ऑफ ट्रेंगल है, हाइट ऑफ ट्रेंगल आप थोड़े ना याद करोगे, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना हाइट ऑफ ट्रेंगल। चलो ये हो गया। मीन डिस्टेंस क्या होता है भाई, h/3 आपको सिर्फ याद रखना है ये बस, और कुछ नहीं, और सारा ट्रेंगल का h/3 ही होता है। अब ये नहीं कि ये ट्रेंगल है तो h/3 होगा, ऐसा ट्रेंगल होगा तो कुछ हो जाएगा, सबका h/3 ही होता है, ट्रेंगल है तो h/3 होगा बस। ये देखो यार शॉर्ट मेथड ये है, अब इसको लंबा मेथड से भी बना देते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसीलिए इसको करवा दे रहे हैं। और डर भी देखो खत्म करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन से आपको डर रखोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे कितना लग रहा था 6 लग रहा था ना, और ये कितना था 1.5। एक बार डर खत्म हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो कैसे भी जो भी करना है कर दो सर, हम तो बना ही देंगे। और ये कितना था 3 था, और यहाँ कितना था 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या निकाले थे y इक्वल टू 2x-6 निकाले थे ना, x इक्वल टू 3 पे 0, x इक्वल टू 3 पे 0 आ गया, x इक्वल टू 6 पे 6 ये आ गया। फिर वही करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंटल थिकनेस मानेंगे यहाँ से यहाँ तक का, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंटल थिकनेस माने dx। ये वेरी कैसे कर रहा है किलो न्यूटन पर मीटर, तो हमको सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम क्या लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, पहले तो मेरे को 6 पता है, 6 लग रहा है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 2x-6 है, ये आपका इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से dx के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो x 3 से शुरू होगा और x 6 तक जाएगा। x इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6,0। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, जो मेरा x है वो 3 से लेके 6 तक जाएगा, x इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा और x इक्वल टू 6 तक जाएगा, तो x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 6 तक जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करोगे 6 प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा, ये x² हो जाएगा इसका और ये आ जाएगा -6x। इसका इंटीग्रेशन आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट 3 और 6 रखो, तो ये आ जाएगा 6 प्लस एक बार 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा 36 - 36 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा रखो यहाँ पे 36, तो x को 36 - 36, 36 - 36 अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 9 - 18 ये आएगा ना, एक बार अपर लिमिट रखे और एक बार लोअर लिमिट रखे, तो ये 0 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 18 में जाएगा 9 9 और ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो 6 + 9 आ जाएगा, ये आपका इफेक्टिव 15 ही आएगा। मतलब ये जो आप इंटीग्रेट भी करके कितना ही आंसर आ रहा है 9 आ रहा है, जो कि आपको सिंपल, क्योंकि ये नोन कर्व था आपका ट्रेंगल और एरिया ही निकालते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट हाफ इंटू 3 × 6 से भी करोगे तो 9 ही आएगा, तो इंटीग्रेट करके भी वही आना चाहिए क्योंकि ये तो एरिया ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी देखो वही आया, तो ये 6 और 9 15 हो गया, 15 किलो न्यूटन। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि
तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि या तो आप इंटीग्रेट करके निकालो या फिर नोन एरिया है, क्योंकि वो ट्रायंगल है तो उसका एरिया मेरे को पता है, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। सेम काम मोमेंट के लिए भी करेंगे तो सेम ही होगा। मोमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, ये 6 वाला जो फोर्स है इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, 6 × 1.5, और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसमें और x इंट्रोड्यूस करेंगे, x इंटू 2x - 6 dx का इंटीग्रेशन, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 3 से 6 तक। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो जितना हम निकाले थे, कितना निकाले थे पिछले बार में, रिजल्टेंट मोमेंट जो आएगा वो 54 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 9 आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 45 आएगा, तो ये 54 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो या तो आप इंटीग्रेट करके निकालो या फिर जैसे भी निकालो आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया जहां आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ रहा है, और शॉर्ट मेथड पहला वाला था जहाँ की आपको नोन कर्व पता था, तो नोन कर्व के बेसिस पे आप इसको हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करके आप इसका नेट फोर्स निकाल लिए थे, और h/3 वाला कंसेप्ट से कि ये आपका ट्रायंगल बन रहा था जहाँ की ये बेस था और ये हाइट था 3 मीटर, तो h/3 मतलब यहाँ से लेके 1 मीटर पे इसका आपको फोर्स लगा देना है। तो यहाँ पे आप 1 मीटर पे आप फोर्स लगा दिए थे, कितना, 9, और ये आपका डिस्टेंस हो गया था 2 मीटर यहाँ से, और पहले आपका 3 मीटर 1.5 और 1.5 3 था, तो 3 और ये 2 कितना हो गया, 5, तो 9 × 5 इसका जो हो जाएगा वो मूवमेंट हो जाएगा। ये 9 किलो न्यूटन जो फोर्स लगा है उसका कितना मूवमेंट आएगा, तो पहले 3 था और यहाँ आपका 2 आया था, तो 3 + 2 5, तो ये वाला 5 9 × 5 मूवमेंट आ जाएगा, तो वो वाला हो जाएगा। क्या दोनों मेथड सबको क्लियर है? अरे ये तो बेसिक हो गया ना, इसमें आपको ये तो आप सेंटर ऑफ मास तब लगा सकते हो जब आपको एरिया कर्व नोन है। अब आपको ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है तो आपको क्या पता इसका एरिया क्या होगा। मान लो ये y वेरी कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको आपको नहीं ना पता है इसका एरिया तो आपको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा, तो फिर आपको सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास वाला और एरिया वाला लगाएंगे जब नोन कर्व है। यहाँ पे कर्व नोन है कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हमको सब कुछ पता है तो हम लगा दिया। अब यहाँ पे अननोन कर्व होगा तो आपको फिर इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, फिर आप उसको सेंटर ऑफ मास कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, उसमें इंटीग्रेट करके बनाना है। पॉइंट बी कहाँ है इसमें, पॉइंट बी से क्यों निकालोगे, जब सारा कुछ सेंटर से पूछता है तो पॉइंट बी से अपने मन से कुछ नहीं करना है, प्रिंस जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो करना है। अब ये नहीं कि सर हम इसको यहाँ से निकाले, तो इस पॉइंट के अबाउट क्यों निकालना है आपको मूवमेंट, जब वहां के अबाउट पूछा ही नहीं है। सब कुछ पूछ रहा है कि जहां से हिंज है उससे आपको एक्स निकालना है, उससे आपको नेट रिजल्टेंट एक्स निकालना है, तो फिर आप पॉइंट बी इधर उधर अपने मन से कुछ भी नहीं करना है ना, जो पूछा जा रहा है वो करना है, पहले वो करना सीख जाओ, फिर बाद में अपने मन से जो करना है करते रहना। कहीं के अबाउट थोड़े ना निकालना है, जो निकालने के लिए बोला जा रहा है वो अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने बोल रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो आप कुछ और थोड़े ना निकालोगे, जो बोला जा रहा है वही निकालोगे ना। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ, दोनों समझ में आया, दोनों मेथड। ये आपका लॉन्ग मेथड था, ये जो आप बताए ये वाला लॉन्ग मेथड है आपका, ये इंटीग्रेशन करके है। लॉन्ग मेथड क्या है, जब आपको कर्व अननोन रहेगा तो आपको लॉन्ग इंटीग्रेट करके ही बनाना होगा, और ये वाला जो है आपका शॉर्ट मेथड है, क्योंकि जब आपको कर्व नोन रहेगा तो आप इससे शॉर्ट वाले से भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, a beam ABCDEF सेवन मीटर लॉन्ग is subjected to vertical force and a moment एज सोन। जहां जहां एज सोन मतलब दिखाई दे दिया ना, एज सोन मतलब वहां आपको डायग्राम दिया जाएगा, तो बोल रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस एंड मूवमेंट, मतलब वही रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मूवमेंट बताना है। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। ये आपका एक बीम दिया हुआ रहेगा ऐसे,
ये पर आपको एक हिंज सपोर्ट लगा रहेगा और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है। ये पॉइंट मान लो बी है, ये ए है, ये पॉइंट आपका सी है, वहाँ नीचे लग रहा है। ये पॉइंट मान लो आपका डी है, यहाँ पे नीचे लग रहा है। और पॉइंट ई पे यहाँ पे कुछ है, पॉइंट ई पे आपका एक ऐसे करके 50 न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा हुआ है। सी पे जो फोर्स है वो 30 लग रहा है और डी पे जो फोर्स है वो 80 लग रहा है। ये सब न्यूटन है। ए से बी का जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। बी से जो सी का डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। सी से जो डी का डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। डी से जो ई का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और ई से लेके जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये आपका 2 मीटर है। तो चलो इसको बनाओ। नेट रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। इस वाले सिस्टम को आपको सिंपल सिस्टम में रिप्लेस करना है कि एक बीम ऐसे लगा दिए, इसका हमको बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगाएं, रिजल्टेंट फोर्स और कितने डिस्टेंस पे लगाएं इसको, कि इस वाले जो फोर्स का जो मोमेंट आएगा वो इस वाले सिस्टम का कंबाइंड मोमेंट के बराबर होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। फिर इसको निकालो, इसमें आपको कोई एरिया वेरिया इंटीग्रेट नहीं करना है। आगे और अभी बताते हैं। ये सिंपल है, इसको बताओ जल्दी। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। चलो ये वाला बताओ आप लोग तब तक। 1 मिनट के लिए हम बस वेट करते हैं। आपको बताना है ये जो भी सिस्टम दिया हुआ है इसका रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट बताना है कि आपको ये जो भी बीम रखा हुआ है इसमें कहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स लगाएं और कहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस कहाँ पे हो कि इसका वो सेमी इफेक्ट आए। आप लोग एक बार खुद से 1 मिनट के लिए इसको सोचो कि कैसे करना है इसको, सो दैट कि जब हम इसका आंसर बताएं तो आप लोग को ज़्यादा क्लिक करें। और कुछ नहीं है, नेट फोर्स तो आपको दिख ही रहा होगा किधर नेट फोर्स होगा। 80-30 नीचे लग रहा है, 10 ऊपर लग रहा है। वो जो आपका मोमेंट दिया हुआ है उसका कोई फोर्स होता नहीं है। तो आप नेट फोर्स बता दो मेरे को जोड़ के कितना होगा। इसमें तो सब कुछ दिख ही रहा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यार ये क्वेश्चन तो बनाओ, ये बहुत ही इजी से भी इजी क्वेश्चन है, इसको तो बनाओ। -100 ठीक है। रिजल्टेंट मोमेंट बताओ कितना आ रहा है। राहुल का -100 आया है। 100 क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में देखते हैं, फोर्स में थोड़े ना देखते हैं। क्लॉकवाइज फोर्स कभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो सकता है क्या? फोर्स तो न्यूटन में बताना है मेरे को ना। फोर्स 100 क्लॉकवाइज, ये कैसा आंसर है सुशांत? -100 विकास, संदीप, प्रिंस सबका सही आ रहा है। बाकी लोग यार अब इसमें नेट फोर्स क्यों नहीं निकल रहा है? 80 और 30 नीचे लग रहा है तो 80 और 30 110। नेट फोर्स मेरा कितना आ जाएगा इसमें? नेट फोर्स जो होगा वो कितना आ जाएगा? नीचे की ओर जो भी लग रहा है उसको आप मान लो किधर भी, आप मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो ऊपर कितना लग रहा है? ऊपर मान लो अगर पॉजिटिव लिखे तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा कि माइनस निगेटिव में लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा? -100। माइनस क्या दिखा रहा है कि ये नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है। नेट मोमेंट कितना हो जाएगा? मोमेंट रिजल्टेंट लिखेंगे तो अब सबको अपने अपने हिसाब से लिखो। ये 10 वाले के लिए मोमेंट किधर लगेगा? 10 वाला का मोमेंट किधर लग जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। बाकी 30 और 80 का मोमेंट किधर लगेगा? 30 और 80 का मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज लगेगा। तो क्लॉकवाइज को एक तरफ रखो, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ रखो। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस ये 30 वाले का कितना हो जाएगा? 30 इंटू डिस्टेंस कितना है 1 और 1 2, 30 इंटू 2, इसका मोमेंट कैसा आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। फिर कैसा है? 80 है, 80 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है 1 1 2 और 2 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इसका मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। ये तो मोमेंट कुछ 50 दिया ही हुआ है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको डायरेक्ट 50 लिखना है। और ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज वाला को एक साथ रखो तो ये कितना हो गया? 320, 60 और 50। तो हो गया। ये मान लो 10 है, इसको मान लो अगर पॉजिटिव हम मान लेते हैं तो ये कितना हो गया? 60 नेगेटिव हो गया। एंटी क्लॉकवाइज को जनरली पॉजिटिव ले सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 320 और ये कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50, 420 आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो 420 न्यूटन
मीटर आपका टोटल मोमेंट आ जाएगा। टोटल मोमेंट पता है, टोटल फोर्स पता है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट बाय टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितना है 100, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4.2 मीटर। मतलब यहाँ से 4.2 मीटर पे हम लोग एक फोर्स लगा सकते हैं हम लोग नीचे की ओर। कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, तो 100 होगा। मतलब रिजल्टेंट आपको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नेट जो फोर्स, नेट जो डिस्टेंस आएगा 4.2 आएगा। नहीं, वो आपका एक्सटर्नल, उसका अभी आप मत समझो, अभी आप सिर्फ ये वाला समझो, इसका इंटरनल का रिप्लेस करने का। वो आपको ठीक है, यहाँ से आपका इसका भी मूवमेंट ये वाला, अभी ये वाला भूल जाओ 2 मिनट के लिए। आप बस इतना चीज को ही देखो, अभी ये सब भूल जाओ। उसका इफेक्ट वाला भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें फोर्स होगा, फिर फोर्स आप बैलेंस करोगे तो इसका भी कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा, डेफिनेटली फोर्स आएगा रूलर और हिंज का। तो वो वाला भी सिस्टम आएगा रूल इसका। यहाँ आपको ये दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालना होगा, वो सब भी आएगा, बट अभी आप उसको भूल जाओ। अभी सिर्फ इतना आप देखो। वो सब का भी आएगा इफेक्ट, बट अभी उसको मत ध्यान दो। ये हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आप लोग सबको। ये समझ में आ गया ना सब लोग, आप लोग को सबको समझ में आ गया ना ये। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करो यार, यस नो कर देना, ये ऐसे भी छूटा था, ये समझ में आ ही गया होगा। चलो अब इसमें ना हम ये क्वेश्चन उतना नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन पे ही बढ़ेंगे, तो हम इसमें से भी लिख देते हैं। यहाँ पे आपका ऐसे फोर्स वेरी कर रहा है, उसका पे आपका फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है। ये सपोर्ट से भी आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका अभी रोल नहीं है, इसका जब आएगा तो बता देंगे। ये पॉइंट ए है, ये कुछ पॉइंट बी है, ये बी बी डैश है, और ये सी है, ये जो है आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये आपका 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 मीटर है। बी में भी ये 5 मीटर लॉन्ग है, कैरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज शोन, मैक्सिमम रेट ऑफ लोडिंग इस सी पे है वो 4 किलो न्यूटन मीटर हम दिखा दिए हैं। देयर लीनियर वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऑफ लोडिंग फ्रॉम ए टू बी, कुछ नहीं है। डिटरमाइन सिंपलेस्ट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंपलेस्ट रिजल्टेंट फोर्स फॉर लाइन फ्रॉम एंड ए। कुछ नहीं करना है, जो है बस क्वेश्चन इतना ही है। ये आपका 4 किलो न्यूटन वेरी कर रहा है। अब आपको देखो दोनों दोनों का एरिया क्या नोन है क्या, इसका भी एरिया नोन है, ये आपका भी, इसका भी एरिया आपको नोन है। ये कितना 2 मीटर है, ये आपका, इसका भी आपको एरिया नोन है। तो या तो आप लॉन्ग मेथड से बनाओ या तो शॉर्ट शॉर्ट मेथड से बनाओ, जिससे आपको अच्छा, पहले तो शॉर्ट मेथड से बनाओ। आप रिजल्टेंट दोनों का बताओ, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट बताओ मेरे को निकाल के। बस लंबा चौड़ा क्वेश्चन में बस यही बताया जा रहा है कि आपका ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वो 4 किलो न्यूटन मीटर आपको दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो इंटीग्रेट करके, लेकिन दोनों एरिया आपको नोन है। एक आगे वाला ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 है और हाइट कितना है 3 है, तो आपको इसका एरिया निकल गया, मतलब इसका फोर्स पूरा निकल गया। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला एक आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू जो भी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ मान लो 2 है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुना 2 उसका टोटल फोर्स आ गया। टोटल फोर्स आ गया तो आपको ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास हम बताए थे कितना पे होता है, h/3 पे। और जो वो रेक्टेंगल है उसका कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, बीचों बीच होगा, तो बीचों बीच उसका कर दो और यहाँ से दोनों आप निकाल के बताओ। 14 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा उसका 8 और इसका 6, हाँ 14 सही है, 14 न्यूटन सही है जिनका भी आ रहा है। और ये आप लॉन्ग मेथड से भी निकालोगे ना इंटीग्रेट करके, वही आएगा। और ये मोमेंट कितना आएगा इफेक्टिव, ये बताओ।
मोमेंट इफेक्टिव कितना आएगा वो बताओ। 44, मोमेंट 44 आएगा। एक मिनट, इसका हो गया 3 और 6, तो 6 गुना इसका हो गया 2, 12 इसका हो जाएगा, 12 इसका हो जाएगा और प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 और इधर 4 32, तो इसका 32 हो जाएगा। 32 12 कितना होता है 44। हाँ ठीक है 44 आएगा, ठीक है। सबका आ गया 44 44, तो x निकल जाएगा ना, x निकल जाएगा ना, x कितना हो जाएगा 44 बाय x कितना हो जाएगा 44 बाय टोटल कितना हो जाएगा वो आपका फोर्स टोटल कितना आ गया था इसका 8 और इसका 6, तो ये कितना टोटल फोर्स इतना हो जाएगा, तो x जो होगा यहाँ से आ जाएगा 20 हो गया, तो जो भी अगर 3.1 कुछ कुछ जो भी आएगा वो आपका x आ जाएगा, 3.14 जो भी है। हाँ ये पाई बन गया ना, 22/7 मतलब ये पाई बन गया ना 3.14। क्या सबको समझ में आ गया है? इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा जो भी नोन एरिया वाला होगा। अननोन वाला के लिए तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या जो नोन एरिया आपको पता रहेगा उसका आप लगा निकाल लोगे। चलो ठीक है, इसका एक बार हम कर देते हैं, लेकिन आप लोग किए, वेरी गुड, जिनका जिनका आंसर आया बहुत अच्छा। क्या करना है इसका पहले देखना है, तो सिंपलेस्ट बना दो। ये एक रेक्टेंगल ऐसे करके बना हुआ है और एक रेक्टेंगल ऐसे करके बना हुआ है, तो ट्रेंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4, तो ये कितना आ गया 8। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 2, सॉरी तो ये कितना हो गया 6 और यहाँ से कितना हो गया 8, मतलब टोटल जो फोर्स मेरा कितना आ गया 14 किलो न्यूटन। अब बताए थे सेंटर ऑफ मास वाला, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा h/3 पे, तो h/3 मतलब क्या है, ये टोटल 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। तो इसका मूवमेंट कैसे लिखेंगे, ये फोर्स लग रहा है 6 और 2 मीटर पे लग रहा है, तो 6 इंटू 2 इसका लिख देंगे। इसका कितना लिखेंगे, ये 8 लगेगा, और इसका कहाँ बीचों बीच लगेगा एकदम, तो बीचों बीच मतलब यहाँ से एक में लगेगा रेक्टेंगल स्क्वायर, तो बीचों बीच ही लगेगा ये सब में, तो 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 और एक क्या हो गया 4, मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और प्लस 32, सब सब क्या है सब क्लॉकवाइज है, तो सिंपल ऐड कर दिए, तो 44 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा मेरा मोमेंट बाय फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 मीटर फ्रॉम ए। क्या ऐसे क्वेश्चन अब और भी 3-4 चीज रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको इंटीग्रेट करके भी बनाएगा तो वही आएगा, बता दें इंटीग्रेट वाला भी। 3 4 इंटीग्रेट वाला भी बता दें या फिर आप लोग खुद से कर लोगे, कुछ नहीं करना है, दोनों का इक्वेशन लिखना। इंटीग्रेट करके क्या करना होगा, इसका इक्वेशन पहले मेरे को लिखना होगा। ये पॉइंट क्या है 0,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0 और ये हाइट कितना है 4, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4 और ये पॉइंट क्या है आपका 3 और ये 3, तो ये हो जाएगा 5,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5,4, ठीक है ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस ये वाला पॉइंट ले लेते हैं y1 इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 और x माइनस x1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन 4/3x, ये आ गया। इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रिप मानेंगे, ये तो लेंथ कांस्टेंट है, तो इसका इक्वेशन का कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसका हम निकालेंगे टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स हमको निकालना है, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों का
इंडिविजुअल हमको इंटीग्रेट करना होगा। एक बार इसका इंटीग्रेट करके निकालेंगे, एक बार इसका इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो इसके लिए हम स्ट्रिप माने यहाँ से x डिस्टेंस पे, अभी बस हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो x डिस्टेंस पे हम dx लेंथ का स्ट्रिप मानेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, y इक्वल टू एक्स डिस्टेंस पे dx लिखेंगे, तो जो स्मॉल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4/3x 4/3x इंटू dx, क्योंकि कैसे वेरी कर रहा है, किलो न्यूटन मीटर में वेरी कर रहा है, तो सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x 0 से लेके इस वाले ट्रायंगल का निकाल रहे, तो x 0 से लेके x 3 तक वेरी करेगा, तो x 0 से लेके 3 तक वेरी करवा दिए, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4/3 x का क्या होता है x²/2, मतलब 4/3 इंटू x²/2, इसमें आप लिमिट रख दो 0 से 3 तक रख दो, तो 3 3 9 हो जाएगा ये, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो 2/3 इंटू ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 किलो न्यूटन, मतलब 6 किलो न्यूटन इसके लिए आ गया। और इसके लिए फिर आप निकालोगे आप, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए फिर आप अलग से सोचो। इसके लिए मान लो एक्स यहाँ से यहाँ तक के लिए माने, यहाँ पे मेरा स्ट्रिप बना, क्योंकि देखो एक तो नहीं है ना कि यूनिफॉर्म है, तो इसी का एक्स उसमें भी एक्स लगा देंगे, दोनों के लिए अलग अलग एक्स करना होगा, क्योंकि ये कुछ अलग वेरी कर रहा है, ये कुछ अलग वेरी कर रहा है, तो दोनों के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों के लिए x इक्वल टू 0 से लेके 5 तक के लिए हम एक ही फॉर्मूला लगा दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फंक्शन ही वेरी हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ dx लेंथ का स्ट्रिप मानेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मेरा स्ट्रिप जो है इसका एरिया, ये तो सिंपल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा, इसका फोर्स इंटेंसिटी तो मेरे को पता है ना, ये वाला वेरी कर रहा है, इसका तो डायरेक्ट एरिया ही निकाल लो, 4 इंटू लेंथ एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 5 तक, एक्स नहीं dx, 4 इंटू dx, ये इंटेंसिटी इसका कितना है 4 किलो न्यूटन, इसका यूनिफॉर्म वेरी कर रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक 3 से 5 तक, तो 5 माइनस 3 2 8 आ जाएगा, मतलब ये 8 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 6 आया, ये 6 आया और उधर का 8 आया, तो कितना हो जाएगा 14। नेट मोमेंट भी निकालना रहेगा, तो कैसे ही करेंगे, यही कंसेप्ट फिर से लगाएंगे। इसमें क्या है 4/3x है, इसको और एक x से मल्टीप्लाई करना होगा लेंथ से इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से 3 तक, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना होगा 4, इसमें भी एक x से मल्टीप्लाई करना है dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 से 5 तक। इसका आंसर आप लोग निकालना, ये 44 ही आएगा, आप लोग देख लेना करके, मतलब आना ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये 44 आया, ये 14 किलो न्यूटन आया, दोनों मेथड से देख लो, ये इंटीग्रेशन वाला मेथड है, और ये वो जो पीछे यार बताए थे वो शॉर्ट मेथड था। दोनों से देखो, ये x² आएगा, x³ आएगा, तो 3 9 हो गया, तो ये 12 आ जाएगा, इसका ये वाला सॉल्व करोगे तो आपको 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x²/2 आएगा 2, और 25 माइनस 9 16, और 16 गुना 2 32 आ जाएगा, ये आपका 32 निकल के आ गया, तो 32 और 12 कितना आ गया 44 आ गया। क्या दोनों मेथड सबको समझ में आ रहा है, शॉर्ट लॉन्ग जैसा भी है? हाँ, आंसर में ऑप्शन रहेंगे ना, आंसर में क्यों नहीं ऑप्शन रहेगा, आंसर में ऐसे करके ऑप्शन रह सकता है कि नेट फोर्स 6 किलो न्यूटन, नेट मोमेंट 44 किलो न्यूटन मीटर, या फिर मोमेंट के जगह पे वो डिस्टेंस दे सकता है कि 4.3 कितना आएगा 3.14 मीटर, फिर एक में आपको ऐसे दे सकता है 44 किलो न्यूटन फोर्स और 4.31 मीटर डिस्टेंस, फिर इसी का क्रॉस कॉम्बिनेशन करके 4 ऑप्शन बना देगा ABCD, आपको टिक करना रहेगा कौन सा सही है। 5 और 3 कैसे हो गया, 5 कहाँ है यार, इसका फोर्स का इस लिखे है ना, कौन सा ये वाला भूल रहे हो, कहाँ पे 5 और 3 कहाँ पे लिखे हैं, अच्छा ये वाला, ये 3 और ये 5, इसका लोअर लिमिट ये वाला चीज का ये देख रहे हैं ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू है 3 से लेके 5 तक है ना ये वाला डायग्राम, और ये डायग्राम कहाँ से कहाँ तक के लिए था 0 से लेके 3 तक था, और ये डायग्राम जो आपको है ये रेक्टेंगल वो कहाँ से कहाँ तक है 3 से लेके 5 तक है, इसलिए 3 से 5 लिखे हैं। हाँ, इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन आप करना ही पड़ेगा जब आपको कर्व नहीं पता हुआ है,
यहाँ पे तो आपको कर्व पता है ना, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, दोनों का आपको मिड पॉइंट भी पता है। ट्रायंगल का h/3 पे सेंटर ऑफ मास होता है और रेक्टेंगल का बीचों बीच होता है रेक्टेंगल स्क्वायर का। तो ये आपको इसीलिए हो गया। दोनों मेथड ऐसे आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और लेते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हम लोग, या हाँ ना बोलना होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हम लोग, हाँ ना बोलो यार, लिखो यार कुछ तो, ओके नो ओके सर, नो नो ओके सर, कुछ तो लिखो यार। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सब कोई बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये करो यार, क्वेश्चन देखो लंबा लंबा रहता है, वो लिखा हुआ है और आपको नोट्स भी जो अपलोड होगा उसमें हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना, कोई समय ज़्यादा इधर उधर करना। ये आपका बीम है, यहाँ से फिक्स है, कोई बी पॉइंट है, यहाँ आपका फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है और नीचे जो है आपका फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। आपको बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है, कैरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज शोन। ये आपका जैसा लोड है वो दिख रहा है आपको, ये 6 किलो न्यूटन मीटर है। ये आपका 8 है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो है आपका ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो ये दिखा रहा है एक कैंटिलीवर 7 मीटर लॉन्ग, कैरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज शोन, कांस्टेंट रेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, 8 किलो न्यूटन मीटर, और ये आपको दिख रहा है सब कुछ। एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर फोर्स लग रहा है। आपको सिंपलेस्ट रिजल्टेंट फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन, मतलब आपको फिर से वही क्वेश्चन करना है कि एफ आर निकालना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, और आपको जो ये लाइन ऑफ एक्शन है ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट मोमेंट अपॉन रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको चलो ये निकाल के बताओ मेरे को, रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितना आएगा इसमें, रिजल्टेंट मोमेंट कितना आएगा और एक्स कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फिर उसमें ऊपर लगाए थे, इसमें नीचे लगा दिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करने के लिए। इसका आंसर मेरे को बताओ कितना आएगा। 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं, कम से कम आप लोग को ये क्वेश्चन 1 मिनट से तो अंदर, 1 मिनट का भी नहीं है यार, 1 मिनट के अंदर ही करना है आपको, 30 सेकंड 40 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 23 बोल रहे हैं, तो 8 इंटू 2 में इसको घटा दो 9, ठीक है, 23 सही लग रहा है मेरे को। नेट मतलब नीचे आएगा, मतलब अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है तो -23 हो जाएगा, ऊपर आ रहा है नेट रिजल्टेंट तो +23 होगा, तो साइन के साथ लिखो। -23 का मतलब कि नीचे आपका नेट रिजल्टेंट आ रहा है, और ऊपर का मतलब आपका हो जाएगा कि +23 आएगा। -23, गुड। संदीप, लक्ष्मण, शशांक, बाकी लोग तो हाँ, और आगे भी बताओ, जिसका 23 आ गया वो मेरे को एक्स बार बताओ कितना आएगा नेट। और 10-15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं यार, जल्दी जल्दी करो। सानू का भी -23 आया, ठीक है। फोर्टीन के जो भी है, 14 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। एक्स बताओ, एक्स फाइनल एक्स कितना आएगा। 14/23 आ जाएगा ना उस हिसाब से। मेरे को नेट आंसर बताओ, 0 पॉइंट कितना आ रहा है। 1.13, 0.8। साई प्रिया आपका सही लग रहा है, कम से कम 2-3 डिजिट तक कम से कम बताइए, कम से कम तो 3 डिजिट तक बताया होगी, क्योंकि वहां 2 डिजिट तो आपको मिनिमम, क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए कैसे राउंड ऑफ करते हैं। 0.834 है, इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक। 0.837 है,
तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 0.845 है तो इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो 2 डिजिट तक अगर आंसर बोलेगा तो आपको आना चाहिए, तो कम से कम 3 डिजिट तक तो आप उनको आंसर बताओ। और ये राउंड ऑफ वाला भी करके जाना वहां पे, पता चला राउंड ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं। 0.826, हाँ साई प्रिया आपका सही है। बाकी लोग, बाकी जनता नहीं, राहुल 0.826 0.609 नहीं होगा। चलो तो फिर इसको देखते हैं अब हम लोग कि इसमें क्या करना है। ये दोनों मेरे को पता है, आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं उसको बोलूंगा क्योंकि नोन है तो आपको इंटीग्रेशन क्यों ही लगाना है, ये शॉर्ट से ही निकालते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया चुपचाप से कितना हो जाएगा, 8 इंटू 432। मतलब आप ऐसे इसका बीम मान लो ये है तो 32 लगा देते हैं। कहाँ पे लगाए 32, तो बीचों बीच लगाते हैं। बीच कितना हो जाएगा, 4 है तो मिड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसको 9 लगा देते हैं, 9 यहाँ पे लगा दिए। इसका डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, तो ये इस ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा है। ये इसका क्या है, बेस है, बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 3। तो हम बेस से कितना बताए थे, h/3, तो h/3 कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 हो गया। और इससे पहले का डिस्टेंस कितना है आपका 4, मतलब 4 और प्लस 1 5, मतलब ये कितना डिस्टेंस पे लगा दें हम यहाँ से 5 डिस्टेंस पे। ये वाला आपका हो गया 4 और ये h/3 1 हो गया तो 5 हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 32 माइनस 9 मतलब 23 आपका हो गया, 23 किलो न्यूटन नेट फोर्स। किधर के डायरेक्शन में, तो नीचे है, तो नीचे लिखने के लिए यहाँ पे एक निगेटिव लगा देते हैं। नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका नीचे आया, मतलब दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो 32 इंटू 2 आ जाएगा। इसका कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। इसका कैसे आएगा, इसका माइनस लिख देते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट आपका कितना हो जाएगा, या 64 है या 45 है, तो 64 माइनस 45, ये कितना आ गया 9 और ये 1, मतलब 19 कितना आ जाएगा, किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो जो मेरा x बार है वो कितना आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 23। आई होप ये 0.8 समथिंग समथिंग 26 आएगा। क्या क्लियर है सबको, 0.826 जो भी आएगा। क्या ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन देख के बहुत जल्दी आपको आंसर ये सब आ जाना चाहिए। अब किसी को कोई प्रॉब्लम अब ऐसे क्वेश्चनों में, यार यस नो लिखो यार, कुछ तो लिखना पड़ेगा, यस नो कुछ भी लिखो। क्या ये सब प्रॉब्लम, ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए किसी को। क्या ये सब क्वेश्चन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा, या तो हमको इंटीग्रेट करने बोलेगा ऐसे करके वेरी करवा के, या तो फिर नॉन कर्व देगा, कुछ भी देगा, हम लोग सब निकालने के लिए तैयार हैं अब। अरे मूवमेंट के लिए आप क्लॉकवाइज एक को मोमेंट को पॉजिटिव लो, एक को नेगेटिव लो, उससे क्या दिक्कत है। आप तो बस नेगेटिव फोर्स, क्या मतलब आप तो इसको ये लिख रहे हो ना, इधर लिख रहे हो ना। इसका मोमेंट कैसे, मैग्नीट्यूड और मोमेंट यही दो चीज ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 45 मैग्नीट्यूड हो गया। आप देख लो इसका क्या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लिख दिए। अब एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लिख दिए हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। नेट क्या है, नेट क्लॉकवाइज ही बचेगा। तो ये 19 किलो न्यूटन क्या है, ये नेट क्लॉकवाइज ही बचेगा। तो ये क्लॉकवाइज है ये, क्योंकि ये 64 क्लॉकवाइज, आप ऐसे समझो ना, 64 क्लॉकवाइज आ रहा है और 45 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आप दोनों जो घटेगा ही, तो ये कितना घट जाएगा 9 और 1, और क्या नेट कितना बचेगा मेरा 19 क्लॉकवाइज। आप ऐसे समझो, ठीक है। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब एक बार और आप रिवाइज भी करना अपने से, जिनको थोड़ा मतलब 70-80% भी आपको अगर क्लास में समझ में आ रहा है तो इट्स गुड। 20% जो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है टाइम करे, वो आप क्लास के खत्म होने के बाद खुद से एक बार अटेम्प्ट करना ये सब क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे, तो फिर आपको जाके वो क्लियर हो जाएगा। कल का नोट्स अपलोड, ऐसे टीम बोले कि नोट्स अपलोड कर दिया गया था कल रात को, ठीक है। आज का भी क्लास खत्म होने के बाद पूरा नोट्स अपलोड हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से करो। ये क्वेश्चन है,
कि तीन फोर्स P1 P2 P3 आपको लिख देते हैं। P1 है आपका 3I + 6J है न्यूटन, समझ लेना। P2 है -1.5I + 4.5J न्यूटन। P3 है -10.5I + 1.5J न्यूटन। तो P4 मेरे को बताओ कितना होगा कि कोई भी एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट O है, इसमें तीन फोर्स लग रहा है, P1 P2 P3 और एक P4। तो आपको बताना है कि P4 कितना होगा xi + yj के टर्म में। मान लो ऑप्शन भी हम दे देते हैं कि ऑप्शन ए मान लो है x का वैल्यू है आपका 9 और y का वैल्यू है -12। बी ऑप्शन है कि x का वैल्यू है -9 और y का वैल्यू है 12। सी ऑप्शन है x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू है 9 और डी वैल्यू है आपका x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 8। ये कितना P4 होगा, ये x और y का वैल्यू है कि जिससे कि पॉइंट O इक्विलिब्रियम में रहे, ये बताओ। हाँ नेक्स्ट क्लास में बस और एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बस दो को ये सब, ये तो मतलब ये आपका वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ये बस आपका स्किल, आपका कितना कंप्रिहेंशन करने का, इसका ये बेसिक क्वेश्चन है। इसका कोई लेना देना नहीं है मोमेंट और फोर्स से। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका कोई लेना देना नहीं है मोमेंट और फोर्स से। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो राजू और विंसन चर्चिल, भाई नाम बहुत अच्छा है, विंसन चर्चिल। द नेम सीम्स टू बी अ पोर्तुगीज वन ना, विंसन चर्चिल। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर आ रहा है 9 और -12। तो हमको पता है किसी भी पॉइंट का इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए उसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो करो। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, P1 + P2 + P3 + P4 जीरो करना है मेरे को, बस यही करना है। ये बेसिक है, जोड़ दो सबको। P1 यहाँ 3 है, 3 -1.5 -10.5 + x, इसको जीरो करना है मेरे को एक बार। और y डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 6 + 4.5 और +1.5 और +y, इसको जीरो करना है। यहाँ से x और y का आंसर आ जाएगा। यहाँ से x का आंसर जो भी होगा 9 आएगा और y का आंसर -12 आएगा। तो ये इसका कोई लेना देना नहीं था पीछे से, ये जस्ट बेसिक आपको वहां पे अपना दिमाग खुला रखना है। बोल रहा है कि पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। चारों का सम करके जीरो कर दिए। यार शैलेश, ये सब क्वेश्चन अगर आप गलती कर रहे हो फिर दिक्कत है आपको। इसको यहाँ से निकालोगे तो x उधर जाएगा तो x 9 आएगा और y 12 आएगा। मतलब ये आपको देखो, ऐसा ऑप्शन आपको हमेशा दिया रहेगा जहाँ से आपको साइन चेंज कर देगा। तो ये सब क्वेश्चन गलती करोगे तो ये सब मेरे हिसाब से सारा कोई सही करेगा। तो जो सारा कोई सही कर रहा है वो तो आपको सही करना ही है। जो टफ वाला है वो सब कोई छोड़ेगा, तो उसको अगर आप छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछ सकता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप गलत कर रहे हो तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपको कोई टफ वाला क्वेश्चन करना होगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन तो गलत मत ही करना। अरे वो हम कहने के लिए फिर अपोजिट नहीं, हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स के लिए P1 + P2 + P3 + P4 जीरो होना चाहिए। आप वेक्टर के फॉर्म में समझो ना। आप इसको डायरेक्शन आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप जब वेक्टर लगा दिए तो डायरेक्शन इसी में आप कंसीडर कर रहे हो ना। आप फिर ऐसे अपोजिट क्यों सोच रहे हो। आप जब वेक्टर फॉर्म में ऐड कर रहे हो तो फिर आपको डायरेक्शन नहीं सोचना है, ये डायरेक्शन खुद इसमें ऑटोमेटिक ले रहा है ये। ठीक है, चलो लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आप लोगों को। ये भी थोड़ा सा डायग्राम ही है, ये ऐसे करके बनाया हुआ डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है 300 का।
और ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री है। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है आपको, ये आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये पॉइंट ओ है। तो इस फोर्स का आपको बताना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रेलवे साइन पोस्ट सोन। मतलब आपको मोमेंट बताना है पॉइंट ओ के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट बताना है। तो जल्दी से निकाल के बताओ, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स का मूवमेंट बताना है। ये आपका एक्स जो भी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ही बताना है कि एम नॉट मेरा कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग जल्दी बताओ। वो में दिया हुआ है पॉइंट ओ के अबाउट, तो इसका मोमेंट बताओ फोर्स का। कुछ नहीं है, कंपोनेंट तोड़ दो फोर्स का, और दोनों फोर्स जो एक एक्स के अलॉन्ग और एक वाई के अलॉन्ग जो लगा हुआ है, उसका आप मोमेंट इंडिविजुअल लिख दो। कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोई डील नहीं है, आराम से हो जाएगा। 389.71 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ लिखो। 324 बाकी लोग ओ पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए बोले हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ओ पॉइंट कहाँ है वहां पे देखो, ओ पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए बोले हैं, वो देखो 525, 684, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आना भी चाहिए, सबका अलग अलग रैंक भी आता है, सबका सेम रैंक थोड़ी ना आता है। सबका सेम रैंक आता है, नहीं आता है ना। इसलिए आंसर भी क्लास में सबका अलग अलग आता है, इसीलिए यही रीजन है कि सबका अलग अलग रैंक आता है। 525, 389, वाह। 2 लोगों का मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो वाला सही है, लेकिन अभी तक मेरे को दिखा नहीं कि 2 लोगों का सेम आ रहा है। 389, 225, 2 लोगों का अगर सेम आंसर आएगा तो मान लेंगे कि चलो वो सही हो सकता है। साई प्रिया का पहले 525 आ रहा था, अभी 750 हो गया। नीट में आता है, हाँ नीट का तो बात ही छोड़ दो, नीट का बात अभी करेंगे तो फिर ज्यादा बवाल हो जाएगा। नीट का छोड़ दो यार, वो आपको भी पता है, सबको पता है। गेट का आप टेंशन मत लो, गेट आईआईटी कंडक्ट करवाती है। गेट जो है वो आईआईटी कंडक्ट करवाती है, और ये नाम अपने आप में काफी है, ठीक है ना। ये नाम अपने आप में काफी है, इसके लिए कुछ नहीं लिखना है। चलो हटाओ अभी सबको। गेट आईआईटी कंडक्ट करवाती है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बाकी के बारे में नहीं पता है। तो ये क्या हो जाएगा इधर 300 cos 30, और ये कितना हो जाएगा 300 sin 30। कितना हो गया, ये 150 हो जाएगा, और ये √3/2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 √3 हो जाएगा। बस दोनों के लिए इंडिविजुअल लिख दो यार। इस वाला फोर्स के लिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये 150 वाला है। इसका मूवमेंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो बस लिख दो 150 हो गया इसका फोर्स, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, और ये कितना हो गया क्लॉकवाइज हो गया। इस वाला फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले फोर्स के लिए लग रहा है फोर्स मेरा इधर, और इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे इधर, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ रहा है आर से एफ की ओर, तो उसका कितना हो जाएगा 150 √3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3.5, ये भी क्लॉकवाइज ही है। इसको आप जोड़ लो, जितना आंसर आएगा, और मेरे हिसाब से ये जो आंसर आपका आएगा ये 1133.25 आएगा। मतलब ये जो आंसर आएगा 1133.25 आएगा क्लॉकवाइज। तो ये सब क्वेश्चन में क्या था यार, ये सब क्वेश्चन में बताओ क्या था, कुछ नहीं था। ठीक है 33, तो 33, 34 जो भी आएगा देख लेना, लेकिन बस ये दोनों का ऐड ही है। तो ये सब क्वेश्चन तो देख के करने वाला था, बस आपको ये लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, एक डायग्राम दे दिया रहेगा, आपको देख के वहीं पे डर लग जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, ये देख के ही वेक्टर का कंपोनेंट रिजॉल्व करो। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया, और उसके और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स करो,
और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा आंसर आपका, जो भी होगा वो रेंज में दिया रहेगा। मे बी आंसर में आपका वहाँ पे फाइनल में 1130 से लेके 1135 तक वो एक्सेप्ट करे, ऐसे रेंज में रहेगा। जिसका इसका इस बीच में आएगा उसको सही माना जाएगा। तो ठीक है यार, अभी तक आई होप कि सब हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ और इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो वहां भी हम लोग अब क्या करेंगे, वही नेट फोर्स जीरो, नेट मोमेंट जीरो, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। और क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी मैं आपको थोड़ा 5 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। 3 से भी स्टार्ट हो सकता है या 3:30 से स्टार्ट होगा। तो 2 घंटे का क्लास चलेगा। 3 से स्टार्ट होगा तो 5 बजे तक लेंगे, और 3:30 से स्टार्ट होगा तो 5:30 बजे तक लेंगे। तो वो जो भी होगा आपको इन्फॉर्म ग्रुप पे कर देंगे। आप तब तक बैठ के कुछ अपना भोजन पानी कर लो और फिर इसको थोड़ा रिवाइज करो। अभी और जैसे कि आज हो जाएगा और 2 दिन में आपका मे बी और 6 आवर का लगेगा, तो मे बी आपका 97-98% सिलेबस जो है आपका वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का खत्म हो जाएगा। तो अभी आप ज्यादा ध्यान दो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, क्योंकि 6-6 घंटा क्लास लग रही है। अभी 4 घंटा ऑलरेडी हो चुकी है और 2 घंटा अभी और मेरे को लेना है। तो 6 घंटा तो मिनिमम मतलब ले ही लेंगे आज। और फिर कल भी 6 आवर रहेगा यही रूटीन, और परसों भी 6 आवर रहेगा, ठीक है। कॉस के लिए डायरेक्शन, कॉस के लिए डायरेक्शन नहीं समझ रहे हैं। कॉस कहाँ से आया इसमें? अच्छा ये वाला के लिए कैसे, ये फोर्स इधर लग रहा है ना, ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो इसको इसको कर लो ना, यहाँ पे फोर्स को यहाँ भी लगा सकता है ना, इसी के लाइन में, इसी के लाइन में। और यहाँ से देखना है तो इसको यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए, दोनों का टेल सेम जगह आ गया। पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरह घूमना है, पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरह घूमना है। यहाँ से भी देख सकते हो, तो इसको यहीं पे रहने दो। यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, पोजीशन वेक्टर आपका ऐसे ड्रॉ होगा, और पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरह घूमना है। तो पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ घूमने में कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो दैट्स फॉर अभी के लिए। अब फिर मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। आप लोग तब तक खाना वाना खा के रिवाइज करो, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। जो भी डाउट होगा फिर हम लोग लेते हैं। चलो ठीक है यार, टाटा। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.